जब रोहन ने अपने पापा को प्रिया का हाथ थामे ऑडिटोरियम में आते देखा तो वह अपना ग्रेजुएशन गाउन ठीक करते करते रुक गया। विक्रम अभी भी कुछ मीटर दूर थे। दो परिचित परिवारों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। जब उन्होंने अपने बेटे की नज़र को महसूस किया तो उन्होंने ऐसे हाथ उठाया जैसे कुछ भी गलत न हो। रोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रिया ने उसकी जगह जवाब दिया। विक्रम का हाथ भींचा और वह छोटी सी मुस्कान बिखेरी जो वह तब इस्तेमाल करती थी जब वह बेहद शांत दिखना चाहती थी। मैंने कहा था कि वह आज घबराया हुआ होगा। ग्रेजुएशन से दिमाग घूम जाता है। नहीं। रोहन उन दोनों की तरफ चला। उसका काला गाउन सामने से खुला था और नीला सैश अब भी कंधे पर टेढ़ा लटका हुआ था। पापा, 1 मिनट यहां आना। जरूर, हम अभी पहुंचे हैं। रोहन ने प्रिया की तरफ देखा। मैंने उनसे बात की थी। प्रिया ने अपना सिर झुकाया। रोहन, मैं कुछ भी खराब नहीं करना चाहती। मैं तो बस तुम्हें बधाई देने आई हूं। तो आपने आते ही सब खराब करना शुरू कर दिया। विक्रम के चेहरे पर सख्ती आ गई। अरे, उससे ऐसे बात मत करो। मैंने एक चीज मांगी थी, सिर्फ एक। तुमने मुझे आने का में से मैंने आपसे अकेले आने के लिए कहा था। रोहन की आवाज ऊंची नहीं हुई। इसी बात ने विक्रम को परेशान कर दिया। बेटे को अपनी मां मीरा से यह आदत मिली थी कि वह फटने के करीब होने पर और भी शांत हो जाता था। प्रिया ने विक्रम का हाथ छोड़ दिया। अगर ऐसी बात है तो मैं जा सकती हूं। वह एक कदम भी नहीं हिली। रोहन ने यह देख लिया। जा सकती हैं, रोहन, अब विक्रम ने और सख्ती से कहा। लड़के ने अपना चेहरा अपने पापा की ओर घुमाया। आज नहीं पापा, प्लीज, आज मैं यह नहीं करना चाहता। क्या नहीं करना चाहते? मैं यहां तुम्हारे ग्रेजुएशन के लिए हूं और प्रिया, वह मेरी जिंदगी का हिस्सा है। रोहन ने अपनी जुबान दांतों पर फेरी और सामने की कतारों की ओर देखा। वहां 2 कुर्सियां एक साथ रखी थीं जिन पर छोटे प्रिंटेड कार्ड लगे थे। एक पर लिखा था विक्रम खन्ना और दूसरे पर मीरा सिंह। नहीं, प्रिया। विक्रम ने अपने बेटे की नज़र का पीछा किया। तुमने अभी भी अपनी मां के लिए एक कुर्सी छोड़ी है रोहन। वह बेमन से हल्की सी हंसी हंसा। अभी भी। विक्रम को बहुत देर से समझ आया कि उसने कौन सा शब्द इस्तेमाल किया था। मेरा मतलब था कि तुमने कहा था कि उसने कंफर्म नहीं किया है। मैंने कहा था कि उसने मुझे जवाब नहीं दिया। प्रिया ने अपनी बाहें बांध लीं। शायद उसने फैसला कर लिया है कि वह नहीं आना चाहती। यह भी समझने लायक है। रोहन धीरे से उसकी ओर घूमा। मैंने यह नहीं पूछा कि आपके लिए क्या समझने लायक है। एक कर्मचारी गलियारे में ग्रेजुएट्स को बुलाती हुई आई। शुरू होने में 10 मिनट से भी कम समय बचा था। रोहन ने कंधे पर सैश ठीक किया। जाने से पहले उसने पापा के बगल वाली खाली कुर्सी की ओर इशारा किया। वह कुर्सी खाली रहेगी। विक्रम ने माथे पर बल डाला। अगर तुम्हारी मां नहीं आती तो वह खाली रहेगी। रोहन, यह बचपना है। लड़का इतना करीब आ गया कि सिर्फ वे दोनों ही सुन सकें। बचपना यह था कि मुझे 17 साल की उम्र में यह सीखना पड़ा कि अपने पापा और मम्मी को एक ही जगह पर न बुलाऊं, क्योंकि उनमें से कोई एक हमेशा हर चीज को एक चुनाव में बदल देता था। विक्रम के पास कोई जवाब नहीं था। रोहन पीछे हटा। आज मैंने न चुनने का फैसला किया है। वह मुधा और कर्मचारी के पीछे गलियारे में चला गया। प्रिया ने रोहन के साइड के दरवाजे के पीछे गायब होने तक इंतजार किया। तभी वह विक्रम के पास आई। वह मंदाल में बात करने के पास किया। समझ जाएगा। विक्रम मीरा के नाम वाली कुर्सी को देखता रहा। तुमने कहा था कि उसने जवाब दिया है कि वह नहीं आएगी। प्रिया को 1 सेकंड से भी कम समय लगा। हिचकिचाहट जैसा लगने के लिए बहुत कम, नजरअंदाज होने के लिए बहुत ज्यादा। जवाब दिया था तो फिर वह क्यों सोचता है कि उसने जवाब नहीं दिया? क्योंकि शायद उसने सिर्फ तुम्हें जवाब दिया हो। विक्रम ने माथे पर बल डाला। मुझे तुम्हारे पुराने नंबर पर, ऑफिस में। हाँ, तुमने मुझे मैसेज दिखाया था, याद है? उसने याद करने की कोशिश की। पिछले कुछ महीनों में प्रिया लगभग हर वह चीज संभाल रही थी जिसे वह अपने एजेंडे में जगह देने के लिए बहुत छोटा समझता था। न्योते, कन्फर्मेशन, यात्राएं, सामाजिक कार्यक्रम। विक्रम को याद आया कि उसे एक स्क्रीनशॉट मिला था। मीरा नहीं आएगी। वह कोई असहज स्थिति पैदा नहीं करना चाहती थी। यही बेहतर था। उसे वाक्य याद थे, बस उसे अपने फोन में खुली हुई बातचीत देखना याद नहीं था। प्रिया ने उसकी बाह पर हाथ रखा। प्यार, ऐसा चेहरा मत बनाओ। यह रोहन का दिन है। विक्रम ने उसकी तरफ देखा। ठीक यही। अगर तुम रोहन की जगह होते और देखते कि तुम्हारे पापा तुम्हारी ग्रेजुएशन में उस औरत के साथ आए हैं जिसने परिवार को तोड़ने में मदद की,
वह भी तब जब तुमने उनसे अकेले आने के लिए कहा था। क्या तुम दिन खराब ना हो इसलिए इसे जाने देते या उसी वक्त बोल देते? मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम अभी कहाँ से देख रहे हो और वहाँ क्या समय हुआ है। और अगर तुम अभी आए हो तो सब्सक्राइब बटन दबाओ, क्योंकि वह खाली कुर्सी जो अभी हंगामा मचाने वाली थी, उसकी उम्मीद उस ऑडिटोरियम में किसी को नहीं थी। 4 साल पहले विक्रम खन्ना 2 सूटकेस और इस आरामदायक यकीन के साथ घर से निकले थे कि वह एक समझदारी भरा फैसला ले रहे हैं। वह इसे यही कहते थे, एक समझदारी भरा फैसला। मीरा के साथ उनकी शादी महीनों से खराब चल रही थी। पैसे, गैर मौजूदगी, समय, न उठाए गए फोन कॉल्स पर बहसें। विक्रम अपने परिवार की कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिस में घर से ज्यादा समय बिताते थे। मीरा ने पूछना बंद कर दिया था कि वह किस समय लौटेंगे। शुरू में उन्हें लगा कि यह शांति है, बाद में उन्हें एहसास हुआ कि यह हार मान लेना था। प्रिया उस दौरान उनके साथ काम करती थी, पहले प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर, फिर उस इंसान के तौर पर जो तब उपलब्ध होती थी जब मीरा नहीं होती थी। कम से कम विक्रम खुद को यह कहानी ऐसे ही सुनाते थे। जब वह घर से निकले तो रोहन 17 साल का था। उस रात बेटा सीढ़ियों पर बैठा रहा जबकि विक्रम दूसरा सूटकेस ले जा रहे थे। आप कल वापस आ जाएंगे। विक्रम रुक गए। पता नहीं, तो यह बात है, मेरे और तुम्हारी माँ के बीच चीजें उलझ गई हैं। रोहन ने आंखें झुका ली। आप उसकी वजह से जा रहे हैं। विक्रम जानते थे कि वह किसकी बात कर रहा है, फिर भी उन्होंने पूछा, किसकी वजह से? रोहन ने चेहरा उठाया। मेरे साथ ऐसा मत करो। यह पहली बार था जब विक्रम ने अपने बेटे को अपनी तरफ देखते हुए पाया, एक पिता के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे आदमी के तौर पर जिसे अपने किए को समझाना था। उन्होंने नहीं समझाया। 4 साल बाद वह अभी भी उस चुप्पी की कीमत छोटी छोटी किश्तों में चुका रहे थे। एक जन्मदिन जिसमें रोहन सिर्फ 40 मिनट के लिए आया, एक दिवाली जो 2 समयों में बांटी हुई थी, एक ठुकराया गया कॉल, एक लंच जिसमें बेटे ने वेटर से उनसे ज्यादा बात की थी। विक्रम ने अपने तरीके से भरपाई करने की कोशिश की थी। कॉलेज की फीस का एक हिस्सा दिया। जब रोहन आखिरी साल में था तो एक अपार्टमेंट की पेशकश की, लड़के को कंपनी में लाने की कोशिश की। रोहन ने अपार्टमेंट ठुकरा दिया, नौकरी ठुकरा दी, सिर्फ फीस का वह हिस्सा स्वीकार किया जो माता पिता ने तलाक से पहले तय किया था। मुझे इमोशनल कर नहीं चाहिए, उसने उस समय कहा था। विक्रम हंसे थे, इसे ज्यादा सोचना समझकर। रोहन नहीं हंसा था। अब ऑडिटोरियम की पहली कतार में बैठे हुए विक्रम को आखिरकार समझ आया कि उस रात की समस्या वह खाली कुर्सी नहीं थी, बल्कि उस पर लिखा नाम था, मीरा सिंह, बिना खन्ना के। प्रिया उनके बगल में बैठ गई, उस जगह पर जो उसकी नहीं थी। विक्रम ने देखा, रोहन ने इसे खाली छोड़ने के लिए कहा है। विक्रम, भगवान के लिए। सेरेमनी शुरू होने वाली है। तुम चाहते हो कि मैं खड़ी रहूं? पीछे जगह है। वह हल्की सी हंसी। तुम मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं। प्रिया ने अपना पर्स और फोर से पकड़ लिया। कुछ सेकंड के लिए उसका चेहरा बदल गया, इतना नहीं कि कोई भी देख सके, लेकिन विक्रम उसके मुंह के कोने की उस हरकत को जानते थे। यह इस बात का संकेत था कि उसे उसकी बात से असहमति हुई थी और वह चुन रही थी कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है। ठीक है, वह उठी। मैं पीछे जाकर बैठ जाऊंगी जैसे मैं कोई घुसपैठिया हूं। कोई बात नहीं। विक्रम लगभग उससे रुकने के लिए कहने वाले थे, लगभग, लेकिन उन्होंने फिर से मीरा का नाम देखा। शुक्रिया। प्रिया पीछे देखे बिना गलियारे में चली गई। जब वह आखिरी कतार के पास पहुंची तो वह एक कुर्सी खोजने के बजाय महिलाओं के बाथरूम में चली गई। उसने एक केबिन का दरवाजा बंद किया, अपना पर्स खोला, फोन निकाला। एक आर्काइव की हुई चैट थी जिसे विक्रम ने कभी नहीं देखा था। कॉन्टैक्ट सिर्फ एस के नाम से सेव था। आखिरी मैसेज 2 हफ्ते पहले भेजा गया था। उसने कंफर्म कर दिया कि वह नहीं आ रही है। प्रिया ने दोनों अंगूठों से टाइप किया, कंफर्म कर दिया। जवाब लगभग उसी समय आया तो खत्म हुआ। प्रिया उन 2 शब्दों को देखती रही। खत्म हुआ। यही 4 साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन यह कभी खत्म नहीं होता था। मीरा छोटी छोटी चीजों में सामने आती रहती थी जिन्हें प्रिया विक्रम की जिंदगी से नहीं निकाल सकती थी। जिस तरह से रोहन का चेहरा सख्त हो जाता था जब कोई उसकी मां के बारे में बुरा बोलता था। तस्वीरों के एक बक्से में जो विक्रम अभी भी ऑफिस में रखते थे, हाथ से लिखी एक केक की रेसिपी में जिसे उन्होंने कभी नहीं फेंका था, और सबसे बुरा, चुप्पी में। जो आदमी नफरत करता है वह बोलता है, जो आदमी आगे बढ़ चुका होता है वह भूल जाता है। विक्रम, जब बात मीरा की होती थी तो दोनों में से कुछ नहीं करते थे। प्रिया ने एस के साथ चैट डिलीट कर दी।
बाथरूम के शीशे में अपने अक्स को देखा और अपनी आंख के नीचे उंगली फेरी। आज नहीं, वह बुदबुदाई। फिर तैयार मुस्कान के साथ ऑडिटोरियम में वापस चली गई। वहां से 20 मिनट की दूरी पर मीरा अपनी कार में खड़ी थी। इसीलिए नहीं कि वह खो गई थी, इसीलिए नहीं कि उसे देर हो गई थी। वह वहां 11 मिनट से थी। कैंपस बड़ा था और गेट से अंदर आते परिवारों की भी पार्किंग को और भी छोटा दिखा रही थी। पिता फूल लिए हुए थे, दादा दादी तस्वीरें खींच रहे थे, छोटे भाई बहन गुब्बारे लेकर दौड़ रहे थे। मीरा ने दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रखे हुए थे। पैसेंजर सीट पर एक छोटा नीला बक्सा था, उसके अंदर एक पुराना पेन था। रोहन ने वह पेन अपनी जिंदगी की पहली बड़ी एंट्रेंस परीक्षा में इस्तेमाल किया था। यह दोनों के लिए 5 के पास प्रावन परीक्षा पी से एक बचकानी बात थी। वह जानती थी, लेकिन उसने परीक्षा से एक रात पहले फोन किया था और पूछा था, माँ दादाजी वाला नीला पेन कहाँ है? मीरा ने लगभग 1 घंटा उसे ढूंढने में लगाया। वह एक दराह के पीछे मिला। रोहन अपनी जेब में उसे लेकर यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ था। अब 4 साल बाद मीरा उसे वापस करना चाहती थी। बस यही, कम से कम वह खुद से यही दोहरा रही थी। फोन वाइब्रेट हुआ। रोहन का एक मैसेज, माँ। उसने शब्द को देखा, जवाब नहीं दिया। दूसरा आया, सेरेमनी शुरू होने वाली है। मीरा ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे पहला न्योता लगभग 2 महीने पहले मिला था। रोहन ने फोन करके तारीख, समय और जगह बताई थी। उसने वादा किया था कि वह आएगी। फिर 3 हफ्ते पहले एक मैसेज आया, एक ऐसे नंबर से जिसे मीरा ने विक्रम के ऑफिस का नंबर पहचाना। रोहन ग्रेजुएशन के दिन किसी भी तरह की असहजता से बचना चाहता है। विक्रम और प्रिया मौजूद रहेंगे। वह किसी का पक्ष नहीं चुनना चाहता। शायद यह बेहतर होगा कि तुम लोग किसी और समय जश्न मनाओ। मीरा ने उसे 6 बार पढ़ा, जवाब नहीं दिया। उसी दिन उसने जो ड्रेस अलग रखी थी उसे अलमारी में वापस रख दिया और पेन का बक्सा भी रख दिया। 2 दिन बाद रोहन ने गाउन की एक तस्वीर भेजी। उसने एक दिल वाले इमोजी के साथ जवाब दिया। उसने सेरेमनी का जिक्र नहीं किया, मीरा ने भी नहीं किया। यही उसकी कमी थी, जिसे विक्रम किसी भी और इंसान से बेहतर जानते थे। जब वह खुद को ठुकराया हुआ महसूस करती थी तो मीरा पूछती नहीं थी, वह पीछे हट जाती थी। वह एक निश्चित दर्द सहना पसंद करती थी, बजाय इसके कि उसे शोर से सुनने का जोखिम उठाए। शादी के दौरान इस वजह से दरारें पैदा हुई थीं। विक्रम देर से आते थे और वह नहीं पूछती थी कि वह कहाँ थे। वह दूरी महसूस करते थे, लेकिन वजह नहीं पूछते थे। हर कोई दूसरे की चुप्पी का अपना अपना मतलब बना लेता था। प्रिया को बस उन खाली जगहों के बीच घूमना सीखना था। उस सुबह हालांकि एक चीज बदल गई थी। रोहन के एक दोस्त की मां ने मीरा को मैसेज किया, जल्दी पहुंचोगी? रोहन जब से ऑडिटोरियम आया है तुम्हें ढूंढ रहा है। मीरा ने जवाब दिया, वह मुझे ढूंढ रहा है। उस महिला ने एक ऑडियो भेजा, हाँ। उसने 3 बार पूछा कि क्या मैंने तुम्हें देखा है? मुझे तो लगा कि तुम पहले से ही यहां हो। मीरा ने उसे 2 बार सुना। फिर उसने विक्रम के ऑफिस से आए मैसेज को खोला और सालों में पहली बार जो लिखा था उसे स्वीकार करने के बजाय उसने पूछने का फैसला किया। उसने रोहन को फोन किया, उसने नहीं उठाया, शायद वह तैयारी कर रहा था। मीरा कार में बैठ गई। अब वह ऑडिटोरियम के सामने थी और फिर भी दरवाजा नहीं खोल पा रही थी। फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। माँ, अगर कुछ हुआ है मुझे बताओ। मीरा ने टाइप किया, तुमने मुझे ना आने के लिए कहा था। मिटा दिया। फिर से टाइप किया, मुझे एक मैसेज मिला जिसमें कहा गया था कि तुम मेरे साथ किसी और दिन जश्न मनाना पसंद करोगे। वह भी मिटा दिया। आखिर में उसने बस लिखा, पहुंच रही हूं, और इससे पहले कि डर उसका फैसला बदल दे, भेज दिया। अंदर रोहन ने ग्रेजुएट्स के अंदर जाने से 3 मिनट पहले मैसेज पढ़ा। वह स्थिर हो गया। एक दोस्त ने उसके कंधे पर थपथपाया, सब ठीक है? रोहन ने स्क्रीन दिखाई, मेरी मां आ रही है। तुम यही तो चाहते थे। रोहन ने फोन रख लिया। तो फिर यह चेहरा क्यों? 3 हफ्तों तक वह सोचता रहा कि मीरा ने न आने का फैसला किया है क्योंकि विक्रम ने कहा था तुम्हारी मां के अपने कारण होंगे, क्योंकि प्रिया ने जोहा था इसे दिल पर मत लो, कभी कभी लोगों को खुद को बचाना पड़ता है, और क्योंकि रोहन बहुत ज्यादा स्वाभिमानी होने के कारण सेरेमनी के बारे में मैसेज भेजना बंद कर चुका था। उसने साइड के दरवाजे की ओर देखा। ग्रेजुएट्स की कतार चलने लगी। संगीत शुरू हो गया। सोचने का और समय नहीं था। सेरेमनी शुरू हुई। विक्रम ने भाषणों पर ध्यान देने की कोशिश की। आप सेरेमनी के बारे में मैसेज भेजना बंद कर चुका था, लेकिन उनकी आंखें हर शोर पर दरवाजे की ओर चली जाती थीं।
बगल की कुर्सी अभी भी खाली थी। प्रिया 3 कतार पीछे एक जगह ढूंढ चुकी थी। वह भी दरवाजे की ओर देख रही थी, लेकिन किसी और कारण से। 20 मिनट के बाद कुछ नहीं हुआ। प्रिया रिलैक्स होने लगी। उसने पैर पर पैर चढ़ा लिया। विक्रम को एक मैसेज भेजा, बाद में हम तीनों डिनर पर जाएंगे, उसे ठंडा होने दो। विक्रम ने पढ़ा और बिना जवाब दिए फोन रख लिया। मंच पर कोर्स कोऑर्डिनेटर विकल्पों, जिम्मेदारी और हर ग्रेजुएट अपनी प्रोफेशन के साथ क्या करेगा, इस पर बात कर रहे थे। विक्रम इस विडंबना पर लगभग हंस पड़े। उन्होंने रोहन की तरफ देखा। बेटा ग्रेजुएट्स की तीसरी कतार में था और उसकी नज़र मुख्य दरवाजे पर टिकी थी। जब छात्रों के एक और समूह को बुलाया गया तो रोहन ने गाउन के नीचे छिपा हुआ फोन निकाला। कोई नया मैसेज नहीं था। मीरा बाहरी गलियारे में थी। वह दरवाजे तक पहुंच गई थी जब एक कर्मचारी ने उसे बताया कि सेरेमनी के एक हिस्से के दौरान मुख्य प्रवेश द्वार बंद रहेगा ताकि परिवारों के सामने आवाजाही न हो। क्या मैं यहां इंतजार कर सकती हूं? मीरा ने कहा। आप ग्रेजुएट की मां हैं? मीरा ने सिर हिलाया। कर्मचारी ने एक सूची देखी। उनका नाम रोहन खन्ना। महिला ने उंगली से लाइनें देखीं। रोहन खन्ना सिंह। मीरा को थोड़ा समय लगा। हाँ, कर्मचारी मुस्कुराई। उसने आपका नाम यहां लिखवाया है, पहली कतार। मीरा ने महसूस किया कि उसकी उंगलियों ने नीले बक्से को और कसकर पकड़ लिया है। क्या आपको पूरा यकीन है, मैडम मीरा सिंह? है ना? उसने फिर से सिर हिलाया। यह छोटी सी बात लगती थी, एक सूची पर एक नाम, लेकिन इसने उस व्याख्या को सेकंडों में ध्वस्त कर दिया जिसे मीरा 3 हफ्तों से स्वीकार कर रही थी। रोहन ने उसे दूर रहने के लिए नहीं कहा था। उसने पहली कतार रिजर्व की थी। कर्मचारी ने सावधानी से दरवाजा खोला। आप साइड से अंदर जा सकती हैं, बस चुप रहने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि उन्होंने पहले नाम बुलाना शुरू कर दिया है। मीरा ने धन्यवाद दिया। उसने 2 कदम उठाए, रुक गई। दरार से उसने विक्रम को देखा। 4 साल बाद भी वह 100 लोगों के बीच में उनकी प्रोफाइल पहचान लेती। कनपटियों के पास बाल ज्यादा सफेद हो गए थे। सूट हमेशा की तरह इम्पेकेबल था। एक हाथ घुटने पर टिका था। बगल की कुर्सी खाली थी और पीछे प्रिया। मीरा ने प्रिया को देखने से पहले ही प्रिया को देख लिया था। इससे उसे कुछ सेकंड मिल गए। उसे भागने की इच्छा नहीं हुई। यह पहली चीज थी जिसने उसे हैरान किया। सालों तक उसने कल्पना की थी कि उन दोनों को एक महत्वपूर्ण दिन पर एक साथ फिर से मिलना, शादी की आखिरी रात में लौटने जैसा होगा। वह रात जब विक्रम ने कहा था कि उन्हें नहीं पता कि वे दोनों अब और साथ रह सकते हैं या नहीं। मीरा ने सिर्फ एक बार पूछा था, क्या कोई और है? उन्हें समय लगा था। उस देरी ने जवाब दे दिया था। अब वह उन दोनों को देख रही थी और अपनी हार नहीं देख रही थी। वह सिर्फ 2 लोगों को देख रही थी जो उसके बेटे की सेरेमनी में बैठे थे। मीरा ने दरवाजा खोला। कब्जे की एक हल्की सी आवाज। यह एक ऑडिटोरियम को रोकने में सक्षम नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन रोहन ने सुना। उसने अपना सिर घुमाया। मंच पर प्रोफेसर ने एक और नाम घोषित किया। रोहन ने ध्यान भी नहीं दिया। मीरा नीले छोटे बक्से को अपने शरीर से सटाकर साइड से अंदर आई। रोहन खड़ा हो गया। बगल वाले दोस्त ने उसके गाउन की आस्तीन खींची। अभी तुम नहीं हो। रोहन कतार से बाहर निकल गया। कोऑर्डिनेटर ने हलचल देखी। रोहन, कुछ लोगों ने देखा। विक्रम मुड़े। उनका चेहरा बदल गया। प्रिया ने भी देखा। उसका पर्स उसकी गोद से फिसलकर मीन पर गिर गया। मीरा ने एक और कदम बढ़ाया। रोहन अपनी मां की ओर गलियारे में चला। कोऑर्डिनेटर ने फिर से शुरू करने की कोशिश की। हम प्रोफेसर के साथ जारी रखेंगे। रोहन इतना थोड़ से बोला कि सुना जा सके। वह आदमी रुक गया। रोहन ने मीरा की ओर इशारा किया। बस 1 मिनट, प्लीज। अब लगभग हर कोई देख रहा था। मीरा ने अपना सिर हिलाया। रोहन, वापस जाओ, मैं वहां बैठती हूं। नहीं। वह उसके पास पहुंचा। कुछ सेकंड के लिए मां और बेटा बस एक दूसरे को देखते रहे। रोहन ने उस रात के लिए दर्जनों वाक्य तैयार किए थे। कोई भी बाहर नहीं निकला। मीरा ने नीला बक्सा उठाया। तुम्हारा पेन लाई हूं। रोहन ने नाक से सांस छोड़ी, लगभग हंसते हुए। मां, क्या बात है? उसने मीरा को गले लगा लिया। ऑडिटोरियम शांत हो गया। कोई संगीत नहीं था, कोई तत्काल ताली नहीं। बस उन सैकड़ों लोगों की अजीब चुप्पी थी जो महसूस कर रहे थे कि वे शुरुआत जाने बिना एक कहानी के बीच में आ गए हैं। रोहन ने अपनी मां को और कसकर गले लगाया। मुझे लगा कि तुम नहीं आओगी। मीरा ने अपना मुंह उसके कान के पास रखा। मुझे लगा कि तुम नहीं चाहते थे कि मैं आऊं। रोहन तुरंत पीछे हटा। क्या? विक्रम ने सुना। प्रिया ने भी। मीरा ने उन दोनों को देखा और अपनी आवाज धीमी कर ली। बाद में
रोहन ने अपना सिर हिलाया। नहीं। यह किसने कहा? रोहन, जाओ अपनी डिग्री लो। किसने कहा कि मैं तुम्हें यहां नहीं चाहता था? मीरा ने मंच की ओर देखा। कोऑर्डिनेटर इंतजार कर रहे थे। उसने अपने बेटे की बाह पर हाथ रखा। आज तुम्हारा दिन है। इसे एक ऐसी लड़ाई के लिए मत दो जो 20 मिनट इंतजार कर सकती है। रोहन ने अपना जबहा भींच लिया। वह वाक्य उसे वापस भेजने के लिए काफी था, लेकिन जाने से पहले उसने अपनी मां का हाथ पकड़ा और उसके साथ पहली कतार तक चला। वह खाली कुर्सी के सामने रुका। प्रिया पीछे से देख रही थी। विक्रम खड़े हुए। मीरा उनके सामने खड़ी थी। 4 साल बिना इतने करीब आए। हाय मीरा। हाय विक्रम। उन्होंने कुर्सी की ओर इशारा किया। यह तुम्हारी है। मीरा ने अपने नाम वाले कार्ड को देखा। मैं देख रही हूं। रोहन अभी भी वहीं था। बैठो मां। वह बैठ गई। रोहन समूह में वापस चला गया। कोऑर्डिनेटर ने सेरेमनी फिर से शुरू की। कुछ मेहमान फुसफुसाने लगे। विक्रम 1 सेकंड और खड़े रहे, फिर अपनी पूर्व पत्नी के बगल में बैठ गए। उन्हें नहीं पता था कि क्या कहें। मीरा वह महिला नहीं लग रही थी जिसे उन्होंने 4 साल पहले छोड़ा था। यह कपठे, बाल या पैसे का बदलाव नहीं था। यह बदतर था। वह उनके बिना सहज लग रही थी। विक्रम ने हमेशा पहली बड़ी मुलाकात की। कल्पना अलग तरह से की थी। मीरा शायद ठंडी, शायद नारा, शायद यह दिखाने की कोशिश कर रही हो कि वह ठीक है, लेकिन कोई प्रयास नहीं था। वह मंच पर ध्यान दे रही थी। जब रोहन अपने दोस्तों के साथ फिर से मुस्कुराया तो मीरा भी मुस्कुराई। विक्रम ने एक ऐसी चीज देखी जिसने उन्हें उम्मीद से ज्यादा परेशान किया। उसने प्रिया की तरफ दूसरी बार नहीं देखा था, जैसे कि प्रिया अब गुस्सा दिलाने के लिए भी काफी जगह के लायक नहीं थी। मंच पर उन्होंने उस ब्लॉक के ग्रेजुएट्स को बुलाना शुरू कर दिया। रोहन छठा होगा, चौथे नाम पर। विक्रम झुके। मीरा, उसने अपनी आंखें नहीं हटाईं। बाद में, जो तुमने उसे बताया उसके बारे में। बाद में। विक्रम, तुम्हें कुछ मिला था? मीरा ने अपना चेहरा घुमाया। क्या तुम सच में इस बारे में बात करना चाहते हो, जब हमारा बेटा अपनी डिग्री लेने से 2 नाम दूर है? वह चुप हो गए। उसने फिर से सामने देखना शुरू कर दिया। तो एक काम करो जो हमें बहुत पहले सीख लेना चाहिए था, इंतजार करो। विक्रम ने अपना जवाब निगल लिया। मंच पर उन्होंने रोहन खन्ना सिंह को बुलाया। विक्रम पहले उठे। खन्ना सिंह पर बुलाया। विक्रम, काम करो, अभी करते हैं। मीरा साथ में उठी। सरनेम ने विक्रम को 1 सेकंड बाद प्रभावित किया। खन्ना सिंह, जो न्योता उन्हें महीनों पहले मिला था, उसमें सिर्फ रोहन खन्ना लिखा था। उन्होंने मीरा की तरफ देखा। वह भी उतनी ही हैरान लग रही थी। रोहन ने मंच पार किया, अपनी डिग्री ली। तस्वीर से पहले उसने कोऑर्डिनेटर से माइक्रोफोन मांगा। वह आदमी हिचकिचाया, लेकिन दे दिया। रोहन ने एक हाथ में डिग्री पकड़ी। मैं वादा करता हूं कि जल्दी करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग हंसे। उसने पहली कतार की ओर देखा। मैं बस उन 2 लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे यहां पहुंचाने के लिए एक अलग कीमत चुकाई है। विक्रम ने महसूस किया कि उनका शरीर अकड़ गया है। रोहन ने आगे कहा, मेरे पापा ने मुझे एक महत्वपूर्ण बात सिखाई, तब भी जब हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने मुझे सिखाया कि बिना बहाने के काम करना दरवाजे खोलता है। मैं यह नहीं भूलता। विक्रम ने एक पल के लिए अपना सिर झुका लिया। जब उन्होंने उठाया तो रोहन मीरा की ओर देख रहा था। और मेरी मां ने मुझे सिखाया कि जब दरवाजा आपके मुंह पर बंद हो जाए तो क्या करना है। मीरा ने अपनी उंगलियां अपने होठों पर रख लीं। उसने कभी मुझे अपने पापा या उसे प्यार करने के बीच चुनने के लिए नहीं कहा, तब भी नहीं जब शायद उसके पास वजह थी। प्रिया ने मुस्कुराना बंद कर दिया। रोहन ने अपने दोनों माता पिता को देखा। तो मैं भी नहीं चुनूंगा। मेरी डिग्री पर दोनों सरनेम हैं, क्योंकि मैं दोनों का बेटा हूं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उन्होंने दोनों से गुरुड़ बेटा कर दिया। चीजों के बीच में आना जारी रखूंगा, जिन्हें आप बड़े लोग अभी तक नहीं सुलझा पाए हैं। ऑडिटोरियम इतना शांत हो गया कि विक्रम ने अपने पीछे एक कैमरे के क्लिक की आवाज सुनी। रोहन ने माइक्रोफोन वापस कर दिया। कोऑर्डिनेटर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। इस बार ABC, 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 ABC। तालियां जोरदार थीं। मीरा ने खड़े होकर ताली बजाई। विक्रम ने भी। लेकिन वह तस्वीर के लिए मुस्कुरा नहीं सके, क्योंकि एक सवाल ने बाकी सबकी जगह ले ली थी। मीरा से किसने कहा था कि रोहन उसे वहां नहीं चाहता था? ऑडिटोरियम से बाहर निकलते समय रोहन को दोस्तों, प्रोफेसरों और परिवार के सदस्यों ने घेर लिया। मीरा ने उसे बातचीत के लिए खींचने की कोशिश नहीं की। विक्रम ने यह देखा। वह कुछ मीटर दूर नीला बक्सा पक्षे खड़ी थी।
बेटे के हर गले लगने के खत्म होने का इंतजार कर रही थी। प्रिया विक्रम के बगल में आई। खैर, कम से कम बिना किसी बढ़े सीन के खत्म हो गया। विक्रम उसकी ओर मुझे, बिना किसी बढ़े सीन के, तुम्हें समझ आया? नहीं समझाओ। प्रिया ने मीरा की तरफ देखा। वह सेरेमनी के बीच में आई। रोहन खड़ा हो गया। सब कुछ रुक गया। यह शांति से नहीं हुआ। विक्रम बिना किसी हास्य के हंसे। तुम्हें लगता है कि उसने यह योजना बनाई थी? मुझे ठीक उसी समय पहुंचना अजीब लगता है। उसे देर हो गई थी। मीरा कभी देर नहीं करती। विक्रम ने अपना चेहरा घुमाया। तुम्हें यह याद है प्रिया? उसने गलती महसूस की। तुमने पहले भी बताया है। कब? पता नहीं। विक्रम, 4 सालों में तुमने अपनी पूर्व पत्नी के बारे में बहुत कुछ कहा है। जवाब तार्किक था, फिर भी कुछ खटक रहा था। रोहन समूह से निकलने में कामयाब रहा और सीधे मीरा के पास गया। अब तुम मुझे बताओगी? उसने बक्सा दिया। पहले खोलो मां, खोलो। रोहन ने खोला। जब उसने नीला पेन देखा तो वह हंसा। तुमने यह संभाल कर रखा था। तुम ही इसे 4 साल पहले मेरे घर पर भूल गए थे। मेरे पास दरार है, ऐसे ही काम करती है। रोहन ने अपनी मां को फिर से गले लगा लिया। विक्रम ने देखा। अबली कर मां खापास। मीरा में एक भारी पल को एक बेवकूफ़ी भरे वाक्य से हल्का करने का यह तरीका था। शादी के दौरान उन्हें यह पसंद था, बाद में यह उन्हें चिढ़ाने लगा। अब उन्हें इसकी कमी महसूस हो रही थी। वह पास आए। रोहन ने उनकी तरफ देखा। क्या आप जानते थे? क्या जानता था? कि मेरी मां को यह कहते हुए मैसेज भेजा गया था कि मैं उन्हें यहां नहीं चाहता। विक्रम रुक गए। प्रिया ठीक पीछे आ गई। मीरा ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। रोहन, मैंने कहा था कि यह इंतजार कर सकता है। यह 3 हफ्ते इंतजार कर चुका है। विक्रम ने माथे पर बल डाला। कैसा मैसेज? मीरा ने अपना फोन निकाला। मुझे आपके ऑफिस के एक नंबर से मिला। प्रिया ने अपनी बाहें बांध लीं। ऑफिस के कई नंबर हैं। मीरा ने बैठने के बाद पहली बार उसकी तरफ देखा। बस यही? प्रिया उस जवाब से ज्यादा असहज लगी जितना वह किसी अपमान से होती। विक्रम ने हाथ बढ़ाया। क्या मैं देख सकता हूं? मीरा ने बातचीत खोली और फोन दे दिया। रोहन ग्रेजुएशन के दिन किसी भी तरह की असहजता से बचना चाहता है। विक्रम और प्रिया मौजूद रहेंगे। वह किसी का पक्ष नहीं चुनना चाहता। शायद यह बेहतर होगा कि तुम लोग किसी और समय जश्न मनाओ। विक्रम ने फिर से पढ़ा। मैंने कभी किसी को यह भेजने के लिए नहीं कहा। रोहन ने अपने पापा को घूरा। लेकिन आपने मुझे बताया कि उसने न आने का फैसला किया है क्योंकि मुझे उसका एक मैसेज मिला था जिसमें यही कहा गया था। मीरा ने अपना सिर उठाया। मेरा? विक्रम ने अपना फोन निकाला। चैट्स में खोजा। कुछ नहीं। प्राप्त छवियों में गए। प्रिया द्वारा भेजे गए स्क्रीनशॉट को खोजने में कुछ सेकंड लगे। खोला, मीरा को दिखाया। यह एक बातचीत थी। सबसे ऊपर उसका नाम। मैसेज में लिखा था, रोहन से बात की। मुझे लगता है कि न जाना बेहतर है। मैं किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहती। बाद में उसके साथ निजी तौर पर जश्न मना लूंगी। मीरा ने स्क्रीन को देखा। उसका मुंह खुल गया, लेकिन वह तुरंत बोली नहीं। रोहन पास आया। मां? मीरा ने फोन वापस कर दिया। मैंने यह कभी नहीं लिखा। विक्रम ने महसूस किया कि प्रिया उनके पीछे हिली है। वह मुझे। उसका पर्स पहले से ही उसके कंधे पर था। यह सब मजाक बनता जा रहा है। रोहन हल्की सी हंसी में फूट पड़ा। मजे की बात है। मैं भी यही सोच रहा था। तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैंने कुछ नहीं कहा। प्रिया ने विक्रम की तरफ देखा। तुम्हें एक मैसेज मिला, मीरा को दूसरा मिला। हो सकता है कि ऑफिस में किसी से कोई भूल हुई हो। इसे अपने बेटे के ग्रेजुएशन पर चुड़ैलों का शिकार मत बनाओ। मीरा ने विक्रम से पहले जवाब दिया। इस बात पर मैं तुमसे सहमत हूं। प्रिया हैरान दिखी। मीरा ने अपना फोन रख लिया। यह रोहन का दिन है। रोहन ने पेन का बक्सा अपने हाथ में भींच लिया। और कल? मीरा ने अपने बेटे को देखा। कल हम पूछेंगे। विक्रम ने शब्द पर ध्यान दिया। हम 4 सालों तक मीरा ने उनके साथ किसी भी तरह के संयुक्त मोर्चे से परहेज किया था। अब कुछ ऐसा था जो उन दोनों से बढ़ा था। मैं पता लगाऊंगा कि यह किस नंबर से आया, विक्रम ने कहा। मीरा ने एक भौं उठाई। मुझे वादा करने की जरूरत नहीं है। यह वादा नहीं है। और भी अच्छा। प्रिया उनके पास एक कदम बढ़ी। विक्रम, हमने डिनर रिजर्व किया था। रोहन ने जवाब दिया। मैं अपनी मां के साथ डिनर करूंगा। प्रिया का चेहरा सख्त हो गया। विक्रम ने अपने बेटे को देखा। क्या मैं आ सकता हूं? रोहन चुप रहा। प्रिया उसकी ओर मुड़ी। प्यार? विक्रम ने उसकी ओर नहीं देखा। रोहन ने अपने बालों में हाथ फेरा। पापा? मुझे नहीं पता। जवाब एक ना से ज्यादा दुखदाई था। विक्रम ने सिर हिलाया। ठीक है,
मीरा ने कुछ सेकंड के लिए अपने पूर्व पति को देखा। उसने रोहन पर दबाव न डालने के उनके प्रयास को देखा। यह नया था, या शायद वह बस कुछ ऐसा देख रही थी जो वह पहले नहीं देख सकती थी। वह अपने बेटे की ओर मुड़ी। हम तीनों डिनर कर सकते हैं। रोहन ने उसकी तरफ देखा। क्या तुम पक्का हो? आज तुमने पूरे ऑडिटोरियम के सामने कहा कि तुम नहीं चुनोगे। मैं तुम्हें पार्किंग में चुनना शुरू करने के लिए मजबूर नहीं करूंगी। विक्रम को इसकी उम्मीद नहीं थी, प्रिया को भी नहीं। मीरा, उन्होंने शुरू किया। उसने हाथ उठाया। चीजों को मत उलझाओ। विक्रम ने अपना मुंह बंद कर लिया। यह एक ग्रेजुएशन डिनर है। हाँ, मैं समझ गया। क्या तुम सच में समझ गए? उन्होंने उसकी नजर का सामना किया। कोशिश कर रहा हूं। एक सेकंड के लिए मीरा लगभग मुस्कुरा दी। लगभग। यह 4 सालों में उन दोनों के बीच पहली तब्दीली थी जो तलाक के दस्तावेज, बिल या रोहन से नहीं आई थी। प्रिया ने यह महसूस किया और ठीक इसी वजह से उसने इसे स्वीकार न करने का फैसला किया। तो मैं भी जाऊंगी। रोहन ने सांस छोड़ी। मीरा ने जवाब नहीं दिया। विक्रम ने प्रिया की तरफ देखा। नहीं। वह पलक झपकाई। क्या मतलब? आज नहीं। तुम मुझे बाहर निकाल रहे हो। रोहन ने मुझसे अकेले आने के लिए कहा था। मुझे उसका सम्मान करना चाहिए था। प्रिया हंसी। और तुम्हें यह अब समझ आया जब वह आ गई। मीरा ने एक कदम पीछे लिया। मैं कार में इंतजार करती हूं। नहीं, विक्रम ने कहा। मीरा रुक गई। उन्होंने प्रिया की तरफ देखा। यह मीरा के बारे में नहीं है। बेशक यह है। यह मेरे बेटे के मुझसे एक साधारण सी चीज मांगने के बारे में है और मेरे यह तय करने के बारे में है कि मैं उससे बेहतर जानता हूं। प्रिया ने अपने पर्स का पट्टा भींच लिया। ठीक है। आवाज नर्म निकली। तुम अपनी फैमिली के साथ डिनर पर जाओ। फैमिली शब्द इतना तीखा आया कि वह मासूम नहीं लग सकता था। उसने मीरा की तरफ देखा। एंजॉय करो। कुछ चीजें सिर्फ इसलिए वापस आती हुई लगती हैं क्योंकि हम दूर से देखते हैं। मीरा ने उसकी नजर का सामना किया। और कुछ चीजें सिर्फ इसलिए हमारी लगती हैं क्योंकि किसी ने रसीद देखने के लिए नहीं कहा। रोहन ने एक मुस्कान छिपाने के लिए अपना चेहरा घुमाया। विक्रम नहीं छिपा सके। प्रिया ने देखा। उसके मुंह के कोने में छोटी सी हरकत ही काफी थी। वह पास आई और विक्रम के गाल पर चूमा। हम बाद में बात करते हैं। फिर वह चली गई। दरवाजा नहीं पटका। कोई सीन नहीं बनाया। सीधी मुद्रा में कार तक चली। जब वह अंदर घुसी और दरवाजा बंद किया तभी उसने अपनी मुस्कान को गायब होने दिया। फोन उठनुआस कॉन्टैक्ट को खोजा, टाइप किया। वह आ गई। जवाब लगभग तुरंत आया। कैसे? प्रिया ने विंडशील्ड से बाहर देखा। मीरा, विक्रम और रोहन के बीच खड़ी थी। तीनों एक दूसरे को नहीं छू रहे थे। वे एक फिर से जुड़े हुए परिवार की तरह नहीं लग रहे थे। फिर भी चीवा, खारी, खाड़ी, आरी, खड़ी। प्रिया ने वहां ठीक वही देखा जिससे वह डरती थी। एक संभावना। उसने टाइप किया। किसी ने बता दिया। 3 डॉट्स दिखाई दिए। फिर तुमने सब कुछ डिलीट कर दिया था। प्रिया ने दूर से विक्रम को देखा। मेरी तरफ से? हाँ। जवाब में देरी हुई। और उसकी तरफ से? प्रिया ने कुछ भी टाइप नहीं किया क्योंकि उस रात पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह नहीं जानती। पार्किंग में विक्रम ने एक ऐप से कैब बुक की। रोहन को अजीब लगा। आपकी कार कहाँ है? प्रिया मेरे साथ आई थी। ओह। विक्रम ने फोन रख लिया। वह ले गई। रोहन ने सिर हिलाया। मीरा ने उनकी तरफ देखा। तुम सच में डिनर करोगे? अगर तुम अभी भी पेशकश कर रही हो। मैंने रोहन को पेशकश की थी। ठीक है। रोहन उन दोनों के बीच से गुजरा। तुम लोग 50 साल के हो या 15? 48। विक्रम ने सुधारा। मीरा ने जवाब दिया 50। सिर्फ वह? विक्रम तेही से मुझे। मैं 49 का हूं। कितना समय हो गया? 3 महीने। मीरा ने ऐसा चेहरा बनाया जैसे उसे अभी अभी एहसास हुआ हो। ओह। रोहन हंसने लगा। विक्रम ने अपने बेटे को देखा। क्या हुआ? बस पता चला कि मेरी माँ आपका जन्मदिन भूल गई। मीरा ने कार का दरवाजा खोला। सच में भूल गई। विक्रम कुछ सेकंड खड़े रहे। यह बेतुका था और फिर भी यह उन्हें चुभ गया। शादी के दौरान मीरा को सब कुछ याद रहता था। जन्मदिन, मीटिंग, दवाई, पसंदीदा शर्ट, यहां तक कि उन क्लाइंट्स के नाम भी जिन्हें वह खुद भूल जाते थे। उसका उनका जन्मदिन भूल जाना एक छोटी सी बात थी, लेकिन यह बहुत कुछ कहती थी। विक्रम पैसेंजर सीट पर बैठ गए। रोहन पीछे गया। मीरा ने कार स्टार्ट की। तुम कहाँ डिनर करना चाहते हो? रोहन ने घर के पास वाले उस पुराने इटालियन रेस्टोरेंट के बारे में सोचा। विक्रम मुड़े। वह अभी भी है। मीरा ने जवाब दिया। मुझे लगा था कि वह बंद हो गया होगा। तुम बिना जांच किए बहुत कुछ सोचते हो। रोहन ने पीछे की सीट पर एक धीमी आवाज निकाली।
रात मजेदार होने वाली है। मीरा ने पार्किंग से कार निकाली। कुछ मिनटों तक किसी ने भी मैसेजेस के बारे में बात नहीं की। यह एक खामोश समझौता था। पहली बार विक्रम ने इसे तोड़ने की कोशिश नहीं की। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा, फिर अपने फोन पर प्रिया द्वारा हफ्तों पहले भेजे गए स्क्रीनशॉट को फिर से खोला। इमेज को बढ़ा किया। मीरा का नाम सबसे ऊपर दिख रहा था, तस्वीर भी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन एक अजीब बात थी। स्क्रीनशॉट के निचले हिस्से में लगभग कटा हुआ एक समय दिख रहा था, 11:47। विक्रम को वह सुबह याद थी। वह एक मीटिंग में थे। फोन प्रिया के पास था, क्योंकि वह जरूरी कॉल्स की एक श्रृंखला को फिर से व्यवस्थित कर रही थी। एक छोटी सी याद आई। वह कमरे से बाहर निकल रहे थे। प्रिया फोन दे रही थी। मीरा ने मैसेज किया है, कुछ खास नहीं, तुम बाद में देख लेना। विक्रम ने रोहन के बारे में कुछ पूछा था। प्रिया ने जवाब दिया था, नहीं, उन्होंने जांच नहीं की थी। अब उन्होंने पुराने रिकॉर्ड्स खोले। मीरा के साथ मूल बातचीत अब वहां नहीं थी। विक्रम पीछे की सीट पर स्क्रीन को देखते रहे। रोहन ने पूछा, पापा, उन्होंने फोन लॉक कर दिया? हाँ, सब ठीक है? विक्रम बेटे की ओर मुड़े, फिर मीरा को देखा। वह अभी भी गाड़ी चला रही थी। अभी तक पता नहीं? मीरा ने पूछा नहीं, लेकिन विक्रम ने महसूस किया कि उसकी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर थोही और कस गईं। उन्होंने अभी एक ऐसी कहानी में पहली दरार पाई थी जिस पर उन्होंने 4 साल तक भरोसा किया था। और सबसे बुरी बात यह नहीं थी कि प्रिया ने शायद झूठ बोला था, बल्कि यह सोचना था कि वह ऐसा सिर्फ इसलिए कर पाई क्योंकि बहुत समय तक उन्होंने खुद ही उसे चाबियां सौंपी थीं। रेस्टोरेंट लगभग वैसा ही था। प्रवेश द्वार पर लाल तख्ती ज्यादा फीकी पड़ गई थी। मेहें बदल दी गई थीं, लेकिन रोहन ने बैठने से पहले ही वेटर को पहचान लिया। तुम बड़े हो गए, उस आदमी ने उसे देखते हुए कहा। और मैं बूझा हो गया। यह गलत है। रोहन हंसा। मैंने तो बस बड़े होने का नाटक किया है। मीरा ने कुर्सी खींची। मैं पुष्टि करती हूं। विक्रम में के दूसरी तरफ बैठ गए। कुछ मिनटों के लिए वे तीनों किसी भी ऐसी चीज के बारे में बात करने में कामयाब रहे जो महत्वपूर्ण नहीं। रोहन ने एक प्रोफेसर के बारे में बताया जिसने उसे लगभग कोर्स छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। मीरा ने एक परीक्षा को याद किया जिसमें वह किताबों पर ही सो गया था। विक्रम ने बताया कि बेटे ने एक कोर्स के लिए पैसे मांगे थे और फिर छूट मिलने पर आधा वापस कर दिया था। यह लगभग आसान था। यही समस्या थी। विक्रम को एहसास हुआ कि कितना समय हो गया है जब से वे तीनों एक ही मेज पर हर वाक्य को तोल मोल कर बैठे थे। जब खाना आया तो रोहन ने कांटा रख दिया। अब बस। मीरा ने उसकी तरफ देखा। तुम 1.5 तक भी इंतजार नहीं कर सकते? मैंने 3 हफ्ते ये सोचते हुए बिताए कि तुम मेरी ग्रेजुएशन में नहीं आना चाहती थीं। वह विक्रम की ओर मुड़ा, और मैंने वही समय यह सोचते हुए बिताया कि मेरे पापा तुम्हारे लिए बहाने बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विक्रम ने अपनी पीठ कुर्सी से सटा ली। मैंने बहाना नहीं बनाया, तो किसी ने तुम दोनों के लिए बनाया। मीरा ने अपना फोन निकाला। मुझे जो मैसेज मिला वह ऑफिस के उस नंबर से आया था। विक्रम ने स्क्रीन को पास किया। यह नंबर एडमिनिस्ट्रेटिव रिसेप्शन द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। प्रिया के पास एक्सेस है, बहुत से लोगों के पास है। रोहन ने चेहरा बनाया। बहुत बढ़िया, तो हमारे पास लगभग 20 संदिग्ध हैं। मीरा ने फोन रख लिया। अभी कोई संदिग्ध नहीं है। माँ, रुको। क्या रुकूं? हर किसी को बचाने से पहले ही, यह जाने बिना कि वे सुरक्षा के लायक हैं भी या नहीं। वह चुप हो गई। रोहन ने आगे कहा, तुम्हें एक मैसेज मिला जिसमें कहा गया था कि मैं तुम्हें वहां नहीं चाहता, और तुमने मुझसे पूछा नहीं। मुझे लगा कि तुम एक लड़ाई से बचने की कोशिश कर रहे हो, और मुझे लगा कि तुमने न जाने का फैसला किया है। मैं तुम पर दबाव नहीं डालना चाहता था। हाँ, इस परिवार में कोई किसी पर दबाव नहीं डालना चाहता। फिर हर कोई विनम्रता से अलग अलग कोनों में दुख सहता रहता है। विक्रम ने आंखें झुका ली। मीरा ने गिलास उठाया। यह हम दोनों के लिए था। यह तीनों के लिए था। रोहन ने अपने पापा की ओर इशारा किया। वह भी ऐसा करते हैं। विक्रम ने हाथ उठाया। मैं अपना बचाव भी नहीं करूंगा। ग्रेजुएशन का चमत्कार, मीरा ने कहा। रोहन हंसा। विक्रम भी। हंसी थोड़ी देर ही चली। रोहन ने अपनी बाहें मेज पर रखीं। पापा, वह मैसेज कहां से आया जो आपको लगता है कि मेरी मां ने भेजा था? प्रिया ने मुझे एक स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड किया था। क्यों? विक्रम एक पल के लिए सोचते रहे। क्योंकि उस दिन मेरा फोन उसके पास था। मीरा ने उनकी तरफ देखा। प्रिया अक्सर तुम्हारा फोन रखती है। आज नहीं, उस समय कभी कभी जब मैं मीटिंग में होता था, वह काम के कॉल्स और व्यक्तिगत मैसेजेस को जिल्टर करती थी। नहीं करना चाहिए था। मीरा ने जवाब नहीं दिया। जिस तरह से उसने आंखें झुकाईं,
उससे विक्रम झुक गए। क्या? कुछ नहीं। मीरा, क्या तुम सच में इस धागे को खींचना शुरू करना चाहती हो? चाहती हूं। उसने अपना चेहरा उठाया। तो शायद यह सिर्फ ग्रेजुएशन के बारे में नहीं है। रोहन ने नैपकिन से खेलना बंद कर दिया। विक्रम ने कुछ नहीं कहा। मीरा ने फोन में एक पुराना मैसेज फोल्डर खोला। ढूंढने में कुछ समय लगा। 4 साल पहले, जिस हफ्ते तुम घर से गए थे, मैंने यह भेजा था। उसने फोन में के बीच में रख दिया। विक्रम ने पढ़ा। रोहन सो गया। मुझे पता है कि हम टूट चुके हैं, लेकिन अगर तुम्हें अब भी लगता है कि बात करने के लिए कुछ बचा है, तो कल वापस आ जाना, बिना किसी के बीच में आए। सिर्फ हम दोनों, चाहे वह ठीक से खत्म करने के लिए ही क्यों ना हो। विक्रम ने दोबारा पढ़ा। फिर तीसरी बार। मुझे यह कभी नहीं मिला। मीरा नाक से हंसी। बेशक तुम्हें मिला। नहीं विक्रम, मैंने तुम्हारे नंबर पर भेजा था। मुझे याद रहता। तुम्हें उस हफ्ते मैंने जो कुछ भी भेजा था, सब याद है। यह मुझे याद रहता। उसने फोन वापस खींच लिया। तो ठीक है, ऐसा मत करो। क्या मत करूं? यह चेहरा की कोई फायदा नहीं है। मीरा ने एक भौं उठाई। तुम पहचानने में अच्छे हो गए हो। रोहन एक से दूसरे को देख रहा था। विक्रम ने अपनी उंगली में के किनारे पर रख गई। मुझे उस रात कुछ और मिला था। मीरा रुक गई। क्या? वह हिचकिचाए। तुम्हारा एक मैसेज जिसमें कहा गया था कि मैं वापस ना आऊं। उसका हाथ नैपकिन पर स्थिर हो गया। मैंने यह कभी नहीं भेजा। उसमें लिखा था कि तुम मुझे देखना नहीं चाहती, कि रोहन को स्थिरता की जरूरत है और मुझे कुछ दिन दूर रहना चाहिए। मैंने यह कभी नहीं भेजा। मैंने जो पढ़ा वह मुझे पता है, और मैंने जो लिखा वह मुझे पता है। रोहन ने बीच में टोका। क्या तुम्हारे पास वे मैसेजेस हैं? विक्रम ने अपना फोन निकाला। खोजा। कुछ नहीं। मीरा ने अपना दिखाया। भेजा गया मैसेज अभी भी वहां था। नीचे केवल भेजने का एक पुराना संकेत दिख रहा था। कोई जवाब नहीं। विक्रम ने माथे पर बल डाला। मैंने बाद में फोन बदल लिया था। रोहन ने मां की स्क्रीन की ओर इशारा किया, लेकिन उसने नहीं। मीरा ने विक्रम की तरफ देखा। तुम अगले दिन वापस आए थे। मैं दस्तावेज लेने वापस आया था और घर के अंदर 10 मिनट से भी कम समय बिताया, क्योंकि मुझे लगा कि तुम बात नहीं करना चाहती। मुझे लगा कि तुमने मेरे मैसेज को नजरअंदाज कर दिया है। रोहन ने कुर्सी पर पीछे टिककर बैठ गया। तुम लोग मुझे बता रहे हो कि तुम 4 साल तक 2 अलग अलग बातों पर विश्वास करते रहे? दोनों में से किसी ने जवाब नहीं दिया। रोहन ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। यह मेरे सोचे हुए से भी बुरा है। विक्रम को एक चिढ़ महसूस हुई। मीरा के खिलाफ नहीं, खुद के खिलाफ। मुझे पूछना चाहिए था। मीरा ने प्लेट पास खींच ली। हालांकि उसे अब भूख नहीं थी। हाँ, जवाब में कोई स्नेह नहीं था, कोई क्रूरता भी नहीं। विक्रम ने इसे ही बेहतर समझा। तुम भी पूछ सकती थीं। उसने आंखें उठाईं। सकती थी। रोहन को यह सुनकर लगभग राहत महसूस हुई। मीरा ने आगे कहा, मैं फोन कर सकती थी, मैं पीछे जा सकती थी, मैं तुमसे पूछ सकती थी कि तुम ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हो, जैसे मैंने दरवाजा बंद कर दिया हो। मैंने नहीं किया। विक्रम ने गिलास में हाथ फेरा। क्यों? क्योंकि मैं पहले से ही प्रिया के बारे में जानती थी। रेस्टोरेंट छोटा लगने लगा। रोहन ने अपने पापा को देखा। विक्रम ने मीरा से नजर नहीं हटाई। ठीक ठीक, क्या जानती थी? कि वह बहुत करीब थी। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे घर से जाने से पहले कुछ नहीं हुआ था, और मैंने कभी नहीं कहा कि हुआ था। तुमने विश्वास नहीं किया। मैं अब तुम पर विश्वास नहीं करती थी। वाक्य उन दोनों के बीच रह गया। विक्रम ने इंतजार किया। मीरा ने इसे नरम करने की कोशिश नहीं की, और यह प्रिया की वजह से शुरू नहीं हुआ। उसने जोड़ा, यह इसलिए शुरू हुआ क्योंकि तुम उसके आने से बहुत पहले से ही मौजूद रहना बंद कर चुके थे। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, नहीं, आज शायद जानता हूं। रोहन ने अपनी मां को देखा। तो मैसेज से कुछ नहीं बदलता। मीरा कुछ सेकंड चुप रही। मुझे नहीं पता। विक्रम ने आंखें उठाईं। उसने आगे कहा, शायद हम वैसे भी अलग हो जाते। शायद नहीं। अब जो मुझे परेशान करता है वह कुछ और है। बातचीत होने से पहले ही किसी ने हमारे लिए फैसला कर लिया होगा। विक्रम ने अपना फोन मैं पर रख दिया। कल मैं टेक्नोलॉजी वालों से पुराने रिकॉर्ड से जो कुछ भी मिल सके उसे रिकवर करने के लिए कहूंगा। मीरा ने एक छोटी सी आवाज निकाली। इसे एक कंपनी ऑपरेशन मत बनाओ। तुम चाहती हो कि मैं कैसे पता लगाऊं? पता लगाओ, बस बाद में एक फोल्डर लेकर यह कहते हुए मत आना कि सब कुछ किसी और की गलती थी। विक्रम स्थिर हो गए। उसने उनकी ओर इशारा किया। अगर किसी ने मैसेजेस के साथ छेड़छाड़ की है तो उस व्यक्ति ने एक गंभीर काम किया है। लेकिन तुम घर से गए थे। तुमने वापस न आने का फैसला किया। तुमने बाद में प्रिया के साथ एक रिश्ता शुरू किया। एक पुराने झूठ को अपने फैसले का बहाना मत बनने दो।
रोहन ने अपना सिर झुका लिया। विक्रम ने कुछ सेकंड के लिए मीरा को देखा। तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करूंगा? उसने कांटा उठाया। 4 साल पहले करते। जवाब ने दुख दिया। वह इनकार नहीं कर सकते थे। शहर के दूसरे छोर पर प्रिया अपार्टमेंट में घुसी और लाइटें नहीं जलाईं। उसने सोफे पर पर्स छोड़ दिया। कुछ सेकंड के लिए अंधेरे में खड़ी रही, सिर्फ एयर कंडीशनर की आवाज सुनती रही। फिर उसने लैपटॉप उठाया। एस ऑनलाइन था। उसने लिखा, वह पुराने रिकॉर्ड्स खोजेगा। जवाब आया, अब कुछ भी मौजूद नहीं होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं है? देर लगी। प्रिया ने अपने दांत भींचे। मैंने उस समय जो तुमने कहा था वह साफ कर दिया था। उसने टाइप किया। उस समय काफी नहीं है प्रिया। 4 साल बीत चुके हैं। वह स्क्रीन को देखती रही। 4 साल। ठीक यही बात सब कुछ इतना खतरनाक बना रही थी, क्योंकि 4 साल तक विक्रम वापस नहीं गए थे। 4 साल तक मीरा ने दूरी बनाए रखी थी। 4 साल तक रोहन ने जन्मदिन, पार्टियों और छुट्टियों को अलग करना सीख लिया था। ढांचा काम कर रहा था। यह सुंदर नहीं था, लेकिन यह काम कर रहा था। और फिर एक खाली कुर्सी ने पूरे संतुलन को तोड़ दिया था। प्रिया ने लैपटॉप बंद कर दिया, किचन में गई, पानी की एक बोतल खोली और सीधे बोतल से पी गई। वह विक्रम को खोना नहीं चाहती थी। यह स्वीकार करने का सबसे आसान हिस्सा था। मुश्किल हिस्सा दूसरा था। वह इस विचार को सहन नहीं कर सकती थी कि मीरा फिर से सवाल पूछना शुरू कर दे, क्योंकि मीरा हमेशा सही सवाल पूछती थी जब वह आखिरकार पूछने का फैसला करती थी। अगली सुबह विक्रम 7 बजे से पहले ऑफिस पहुंच गए। उन्होंने प्रिया को नहीं बताया। कंपनी की डिजिटल सुरक्षा के प्रभारी से अपने नाम से जुड़े कॉरपोरेट खातों और उपकरणों तक सीमित एक आंतरिक जांच का अनुरोध किया। उन्होंने धोखाधड़ी की बात नहीं की, बस कहा कि उन्हें पुराने संचार रिकॉर्ड्स को पुनः प्राप्त करने की जरूरत है। उस आदमी ने चेतावनी दी कि सामग्री का कुछ हिस्सा अब मौजूद नहीं हो सकता है। विक्रम ने जवाब दिया, जो मिल सके उसे पुनः प्राप्त करो। वह अपने केबिन में चले गए। 8:15 पर प्रिया अंदर आई। उन्हें देखकर रुक गई। तुम यहीं सोए थे? नहीं, मैसेज भी नहीं किया, जल्दी आ गया। उसने दरवाजा बंद कर दिया। डिनर अच्छा था? था। प्रिया ने अपना पर्स एक कुर्सी पर रख दिया। बहुत बढ़िया। विक्रम स्क्रीन को देखते रहे। रोहन ठीक है? हाँ। और मीरा? उन्होंने आंखें उठाईं। उसका क्या? कुछ नहीं, मैंने बस शिष्टाचार के नाते पूछा। विक्रम ने अपनी बाहें मेज पर रखीं। तुम्हें वह हफ्ता याद है जब मैं घर से गया था? प्रिया मुस्कुराई, लेकिन मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। काफी विशिष्ट सवाल है, याद है? बेशक। तुम उस समय काम के लिए मेरा फोन इस्तेमाल करती थीं। मैंने व्यक्तिगत मैसेज भी पढ़े थे। नहीं, जवाब तेजी से आया। विक्रम ने देखा। कभी नहीं विक्रम, तुम कहां पहुंचना चाहते हो? मैं पूछ रहा हूं और मैं जवाब दे रही हूं। उसने कुर्सी खींची और बैठ गई। मैं तुम्हारी पत्नी के साथ बातचीत में ताक झांक नहीं करती थी। मेरे पास करने के लिए और भी बहुत कुछ था। पूर्व पत्नी, उस समय पत्नी थी। विक्रम चुप हो गए। प्रिया ने महसूस किया कि उन्होंने सुधार पर ध्यान दिया है। जानते हो, यह अब अपमानजनक होने लगा है। क्यों? क्योंकि ग्रेजुएशन पर एक मैसेज आता है और अचानक तुम मुझसे पूछताछ कर रहे हो। यह एक मैसेज नहीं है। वह एक पल के लिए रुक गई। क्या मतलब? विक्रम को रुक जाना चाहिए था। उन्हें रिकॉर्ड्स का इंतजार करना चाहिए था। उन्हें 4 साल के उन फैसलों से कुछ सीखना चाहिए था जो उन्होंने सारी जानकारी मिलने से पहले लिए थे। लेकिन वह थक चुके थे और एक सीधा जवाब चाहते थे। मीरा कहती है कि उसने मुझे जाने के बाद वाली रात एक मैसेज भेजा था। मुझे कभी नहीं मिला। प्रिया ने पैर पर पैर चढ़ा लिया। और मुझे इसके विपरीत कहने वाला दूसरा मिला। तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या मैंने मीरा के मैसेज बदले? मैं पूछ रहा हूं कि क्या तुम कुछ जानती हो? प्रिया उसे देखती रही, फिर हंसी। वाह। विक्रम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह उठी। मैंने 4 साल तुम्हें यह कहते हुए सुना है कि वह शादी इसलिए खत्म हुई क्योंकि तुम दोनों अब एक ही कमरे में नहीं रह सकते थे। अब वह सुंदर, आत्मविश्वासी दिखती है। तुम्हारा बेटा भाषण देता है और बस याददाश्त बदल जाती है। जो हुआ वह नहीं बदलता, तुम्हारे दिमाग में बदल रहा है। आत्मविश्वासी बदल जाती है। प्रिया, तुम जानना चाहते हो कि क्या मुझे उसके मैसेजेस के बारे में पता था? कुछ के बारे में पता था। तुम खुद मुझे दिखाते थे। मैं तब दिखाता था जब मैं खोया हुआ होता था। हाँ। विक्रम ने याद करने की कोशिश की। कुछ रातें ऐसी थीं जब वह अलगाव के बाद ऑफिस में रुकते थे, ठंडा कॉफी पीते हुए, और यह तय करने की कोशिश करते थे कि मीरा को फोन करें या नहीं। प्रिया आसपास होती थी, हमेशा आसपास। तुमने मुझसे कहा था कि वापस मत जाओ।
उन्होंने कहा। प्रिया ने अपने हाथ फैलाए। मैंने तुमसे कहा था कि जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो। तुमने कहा था कि मीरा पहले ही चुन चुकी है, क्योंकि ऐसा ही लग रहा था। किसे लग रहा था? वह चुप हो गई। विक्रम को एहसास हुआ कि वह बहुत दूर चले गए हैं, बहुत जल्दी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। प्रिया ने अपना पर्स उठाया। जो करना है करो, मैंने खत्म नहीं किया, मैंने कर लिया, ऐसे मत जाओ। वह दरवाजे पर रुक गई। तुम मुझ पर आरोप लगाना चाहते हो? ठीक से आरोप लगाओ। आधे अधूरे सवाल मत पूछो, क्योंकि तुम अपनी पूर्व पत्नी से मिले और तुम्हें अपने मार्जरीन के विज्ञापन वाले परिवार की याद आ गई। विक्रम उठे। रोहन के बारे में ऐसे बात मत करो। मैंने उसके बारे में बात नहीं की, तुमने मेरे परिवार के बारे में बात की। प्रिया स्थिर हो गई। विक्रम को भी एहसास हुआ कि उन्होंने क्या कहा है। मेरा परिवार। उसने अपना सिर झुकाया। समझ गई। दरवाजा खोला। जब तुम तय कर लो कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं, मुझे बता देना। वह चली गई। विक्रम पीछे नहीं गए। 2 घंटे बाद उन्हें अपनी गलती की पहली कीमत का एहसास हुआ। प्रिया ने कुछ दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन किया और प्रबंधन को एक औपचारिक संदेश भेजा, जिसमें कहा गया कि विक्रम के एक पारिवारिक संघर्ष के कारण उसे कार्यस्थल पर व्यक्तिगत पूछताछ का सामना करना पड़ा है। यह कोई गंभीर आरोप नहीं था, यह बदतर था, यह चालाकी भरा था। उसने किसी भी तथ्य की पुष्टि होने से पहले जांच को पेशेवर सीमाओं की समस्या में बदल दिया था। कानूनी विभाग ने सिफारिश की कि विक्रम उससे संबंधित किसी भी जांच का व्यक्तिगत रूप से संचालन न करे। उन्होंने निर्देश को 2 बार पढ़ा, फिर मीरा को फोन किया। उसने चौथी घंटी पर उठाया। हाँ, मैंने गलती कर दी। एक चुप्पी थी, इससे संभावनाएं काफी कम हो जाती हैं। मैंने प्रिया से बहुत जल्दी बात कर ली। विक्रम, और तुम 24 घंटे भी इंतजार नहीं कर सकते। जाहिर है नहीं। और क्या हुआ? उन्होंने समझाया। मीरा अंत तक चुप रही। उसने छुट्टी ले ली। हाँ, और सब कुछ इस तरह से दर्ज कर दिया है कि ऐसा लगता है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड की जांच इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुमने अपनी पूर्व पत्नी के साथ डिनर किया था। मूल रूप से वह अच्छी है। तुमने कारण टाइम के साथ। विक्रम ने अपना सिर कुर्सी पर टिका दिया। यह तारीफ थी या कथन? तुम शांत लग रही हो। क्योंकि मैं वहां काम नहीं करती। मीरा, उसने एक छोटी सी सांस छोड़ी। तुम चाहते हो कि मैं क्या करूं? कुछ नहीं। तो फिर फोन क्यों किया? विक्रम को समय लगा। क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हें किसी और से पता चलने से पहले मैं बता दूं। लाइन के दूसरी तरफ। मीरा ने जवाब नहीं दिया। यह भी नया था। शादी के दौरान विक्रम समाधान मिलने तक समस्याएं छिपाते थे। उन्हें लगता था कि वह परिवार की रक्षा कर रहे हैं। मीरा इसे सबको अंधेरे में रखना कहती थी। शुक्रिया, परिवार की रक्षा कर रहे हैं। शुक्रिया, शुक्रिया इसे मामले में बाप की लाकारड़। उसने आखिर में कहा। बस यही? तुम्हें मेडल चाहिए था? वह अनजाने में मुस्कुरा दिए। नहीं। बहुत बढ़िया मीरा। हाँ, तुम्हें उस समय का कोई और अजीब मैसेज याद है? उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। कुछ? विक्रम सीधे बैठ गए। कुछ। मुझे लगता था कि वे तुम्हारे हैं। किस तरह के? छोटे, ठंडे। कभी कभी वे उन चीजों के जवाब लगते थे जो मैंने पूछी ही नहीं थीं। तुमने कभी क्यों नहीं बताया? क्योंकि उस समय मुझे लगता था कि तुम मुझे दूर करने की कोशिश कर रहे हो, बिना मेरे मुंह पर कहने की हिम्मत के। विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कोई सेब है? शायद। तुम देख सकती हो? पीस सकती हूं। आज? मीरा हंसी। अब तुम एक दोपहर में 4 साल फिर से जीना चाहते हो। वह चुप हो गए। देख रहे हो? उसने कहा। मैं इसी के बारे में बात कर रही हूं। तुम एक समस्या पाते हो और उसे जवाब बनने तक कुचलना चाहते हो, और तुम एक समस्या पाती हो और उसे 4 साल के लिए एक दरार में रख देती हो। उसे समय लगा। ठीक है। विक्रम ने अपनी आंखें खोली। तो हम प्रगति लगता कर रहे हैं। उत्साहित मत हो। फोन रखने के बाद मीरा अपने लिविंग रूम के बीच में खड़ी रही। बातचीत छोटी थी, लेकिन एक बात उसे परेशान कर रही थी। विक्रम ने गलती को ठीक करने की कोशिश करने से पहले ही बता दिया था। वह ऐसा कभी नहीं करते थे। शादी के दौरान वह तैयार समाधानों के साथ आते थे। जब किसी बिल में समस्या होती थी तो वह उसे सुलझाते थे और बाद में बताते थे। जब रोहन को स्कूल में कठिनाई होती थी तो वह बेटे से बात करने से पहले किसी से बात करते थे। जब रिश्ता टूटने लगा तो विक्रम ने वही किया। उन्होंने अकेले ही फैसला कर लिया कि वे दोनों खत्म हो चुके हैं। मीरा ने गलियारे की अलमारी खोली। पीछे एक बक्सा था जिसमें पुराने दस्तावेज थे। वह इसे याद के लिए नहीं रखती थी। वह इसे कतिया लगती थी कि यार आने वाह इसलिए रखती थी क्योंकि वह इतनी व्यवस्थित थी
कि उन कागजों को नहीं फेंक सकती थी जिनकी शायद एक दिन जरूरत पड़ जाए। वह जमीन पर बैठ गई। उसे रसीदें, अनुबंध, रोहन के स्कूल के दस्तावेज और एक पुराना उपकरण मिला। वह फोन जो वह अलगाव के समय इस्तेमाल करती थी। बैटरी को चार्ज होने में लगभग 1 घंटा लगा। जब वह चालू हुआ, दराइन मार्टिन के स्कूल, ये बात हार बने में तो मीरा को छोड़ देने का मन हुआ। उसने नहीं छोड़ा। उसने मैसेजेस खोले। ज्यादातर वहां थे। विक्रम दर्जनों बातचीत में दिखाई दे रहे थे। उसने शादी के आखिरी हफ्तों से शुरू किया। बहसें थीं। तुम आओगे? पता नहीं। रोहन तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। कह दो कि मैं काम कर रहा हूं। फिर जवाब और भी सूखे होते गए। लेकिन कुछ अजीब था। 3 मौकों पर विक्रम ने उन विषयों का जवाब दिया जिनका मीरा को जिक्र करना याद नहीं था। उनमें से एक में, कंपनी को इससे मत मिलाओ, प्रिया का इससे कोई लेना देना नहीं है। मीरा ने पिछला मैसेज पढ़ा। उसने लिखा था, तुम किचन में नीली फाइल भूल गए। प्रिया के बारे में कुछ नहीं, कंपनी के बारे में कुछ नहीं। मीरा ने अपनी गर्दन अकड़ते हुए महसूस की। उसने उस स्क्रीन की तस्वीर खींची, आगे बढ़ती रही। 2 दिन बाद, अगर तुमने पहले ही तय कर लिया है कि मैं विलेन हूं तो कोई बात नहीं। मीरा का पिछला मैसेज बस यह कहता था, रोहन आज रात मेरी मां के घर डिनर करेगा। अगर बात करनी है तो आज बेहतर है। उसने फिर से तस्वीर खींची। तीसरी श्रृंखला में कुछ और भी बुरा था। मीरा, कल प्रिया से बात करने से पहले मुझे तुम्हें कुछ बताना है। विक्रम पहुंचते हैं। मुझे उकसाने के लिए उसका नाम इस्तेमाल मत करो। मीरा को वह जवाब कभी समझ नहीं आया। उस समय उसे लगा कि वह अपराध बोध के कारण प्रिया का बचाव कर रहे हैं। अब उसे एक और संभावना का एहसास हुआ। शायद विक्रम को उन दोनों के बीच एक मैसेज मिला था। एक मैसेज जो उसकी तरफ से नहीं दिख रहा था। उसने उन्हें फोन किया। विक्रम ने तुरंत उठाया। कुछ मिला? 3 बातचीत। भेजो, मैं पुराने डिवाइस की स्क्रीन की तस्वीरें भेजूंगी। उन्होंने कैमरे की आवाज सुनी। तस्वीरें आ गईं। विक्रम ने पहली खोली, चुप हो गए। फिर दूसरी, तीसरी पर उन्हें पेट में एक ऐंठन महसूस हुई। तुम्हें मुझे क्या बताना था? मीरा ने पुराने डिवाइस को देखा। प्रिया के बारे में? हाँ, मुझे सब कुछ याद नहीं है मीरा, 4 साल हो गए, लेकिन तुम्हें कुछ तो याद होगा। वह उठी और खिड़की के पास गई। मैंने तुम्हारे घर के ऑफिस में एक दस्तावेज देखा था। किस चीज का दस्तावेज? मुझे अब ठीक से नहीं पता। उसमें उसका नाम और किसी और का नाम था। मुझे अजीब लगा क्योंकि प्रिया ने मुझे उसी दिन फोन करके पूछा था कि क्या तुम घर पर कुछ अनुबंधों की प्रतियां रखते हो। विक्रम ने माथे पर बल डाला। उसने तुम्हें फोन किया? किया था। तुमने इसके बारे में कभी क्यों नहीं बताया? मैंने कोशिश की थी। वाक्य चुप गया। विक्रम ने तीसरी बातचीत को फिर से देखा। कल प्रिया से बात करने से पहले मुझे तुम्हें कुछ बताना है। फिर पहुंचता है। मुझे उकसाने के लिए उसका नाम इस्तेमाल मत करो। तुम्हें लगता है कि किसी ने दोनों के बीच एक मैसेज डाल दिया? पता नहीं, मैं पता लगाऊंगा। विक्रम, हाँ, इस बार पक्का होने तक इंतजार करो। उन्होंने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। ठीक है, तुमने कहा था। ठीक है, बहुत तेजी से। मैं सीख रहा हूं। धीरे धीरे। मीरा, क्या? ढूंढने के लिए शुक्रिया। उसे समय लगा। मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया। मैंने इसलिए किया क्योंकि रोहन पहले ही बहुत समय ऐसी चीजों के बीच में जी चुका है जिन्हें किसी ने ठीक से नहीं समझाया। हाँ। मीरा ने फोन रख दिया। विक्रम स्क्रीन को देखते रहे, लेकिन इस बार उन्होंने प्रिया को फोन नहीं किया। शाम के अंत में रोहन अपनी मां के अपार्टमेंट में आया। वह एक बैग में अपना गाउन मोकर लाया था। क्या मैं यहां सो सकता हूं? मीरा ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारा घर है? है, लेकिन वहां बर्तन हैं। यहां भी हैं। तुम्हारे बर्तनों के साथ मां है। उसने जगह बनाई। मजबूत तर्क। रोहन अंदर आया। डिनर के बाद वह सोफे पर बैठ गया, जबकि मीरा फोन पर पुरानी तस्वीरें व्यवस्थित कर रही थी। पापा ने मुझे फोन किया था और? हाँ, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उन्होंने मुझे पहले फोन किया था। रोहन ने उसकी तरफ देखा। तुम लोग काफी बातें कर रहे हो। 2 कॉल्स काफी नहीं होते तुम्हारे लिए। यह लगभग डेटिंग जैसा है। मीरा ने उस पर एक तकिया फेंका। रोहन हंसा, फिर गंभीर हो गया। मां, बताओ, अगर किसी ने सच में मैसेजेस के साथ छेड़छाड़ की है, क्या इससे कुछ बदलता है? मीरा कुर्सी पर बैठ गई। यह बदलता है कि हम क्या समझते हैं। मैंने यह नहीं पूछा। और हां, रोहन ने इंतजार किया। मुझे नहीं पता कि यह जो हुआ उसे बदलता है या नहीं। उसने जवाब दिया। तुम्हारे पापा ने चुनाव किए। मैंने भी। कोई भी मैसेज 4 साल नहीं मिटाता। लेकिन अगर तुम लोगों ने बात की होती। मीरा ने अपने बेटे को देखा। रोहन, खुद के साथ ऐसा मत करो। क्या मत करूं? एक ऐसे आदर्श परिवार का आविष्कार मत करो जो मौजूद होता अगर एक मैसेज पहुंच गया होता। उसने आंखें चुरा ली। मैं आविष्कार नहीं कर रहा हूं।
थोड़ा कर रहे हो? रोहन ने अपने हाथ भींचे। मैं बस यह सोचता रहता हूं कि शायद सब कुछ टाला जा सकता था। मीरा उठी और उसके बगल में बैठ गई। कुछ चीजें शायद टाली जा सकती थीं, कुछ नहीं। क्या तुम अभी भी उनसे प्यार करती हो? सवाल इतना सीधा आया कि वह लगभग हंस पड़ी। वह हंसी नहीं, प्यार कोई स्विच नहीं है। रोहन ने इंतजार किया। यह कोई जवाब नहीं है। यह वही जवाब है जो मेरे पास है। और प्रिया? मीरा ने सोफे पर अपनी पीठ टिकाई। उसका क्या? क्या तुम उससे नफरत करती हो? मीरा ने सोचा। पहले ज्यादा करती थी। यह बहुत माँ वाली बात है। क्या? ऐसा जवाब जो सवाल से बचने के लिए गहरा लगता है। उसने उसके कंधे पर एक धक्का दिया। जाओ बर्तन धो। रोहन हंसता हुआ उठा। किचन में। वह रुका। माँ। हाँ, जाने के लिए शुक्रिया। मीरा उसे देखती रही। मैं लगभग नहीं गई थी, लेकिन गई थी। हाँ, रोहन ने सिर हिलाया। अच्छा हुआ। बाद में अकेले लिविंग रूम में रोहन ने ग्रेजुएशन की एक तस्वीर खोली। वह मंच पर दिखाई दे रहा था। पहली कतार में विक्रम और मीरा खड़े थे। वे एक दूसरे को नहीं छू रहे थे, एक दूसरे को नहीं देख रहे थे। फिर भी सालों में पहली बार वे एक ही तस्वीर में थे, बिना किसी को काटे जाने की जरूरत के। रोहन ने इमेज सेव कर ली, प्रकाशित नहीं की। अगली सुबह प्रिया एक फोन कॉल से जागी। वह था। उसने बिना हेलो कहे उठाया। क्या हुआ? मर्दाना आवाज धीमी निकली। उन्होंने पुराने आर्काइव से परामर्श करने की कोशिश की। प्रिया बिस्तर पर बैठ गई। क्या वे कामयाब हुए? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? मैं अब उस सिस्टम के साथ काम नहीं करता। कुछ प्रतियां हैं जो मुख्य वातावरण से बाहर रहती हैं। तुमने कहा था कि तुमने साफ कर दिया है। मैंने जो सुलभ था वह साफ कर दिया था। यह तय नहीं हुआ था। यह भी तय नहीं हुआ था कि तुम 4 साल तक वही चाल इस्तेमाल करते रहोगे। प्रिया चुप हो गई। मुझसे ऐसे बात मत करो। तो मुझे ढूंढना बंद करो। तुम्हें पैसे मिले थे, एक विशिष्ट काम को हल करने के लिए मिले थे, और तुमने खराब तरीके से हल किया। दूसरी तरफ एक छोटी सी हंसी थी। सावधान प्रिया, अगर तुम अतीत को ज्यादा याद करना शुरू करोगी तो तुम शायद यह भी याद कर लोगी कि तुमने मुझसे वह क्यों मांगा था। उसने फोन भींच लिया। धमकी मत दो। मैं धमकी नहीं दे रहा हूं। उसने एक विराम लिया। बस इस पूरी कहानी को मेरे सिर पर मत डालो। तुम जानती हो कि पहला झूठ कोई मैसेज नहीं था। कॉल खत्म हो गई। प्रिया बिस्तर पर बैठी रही। फोन अभी भी उसके कान से लगा हुआ था। पहला झूठ। वह उस अभिव्यक्ति से नफरत करती थी क्योंकि यह सच था। 2 दिन बाद विक्रम को एक प्रारंभिक जवाब मिला। पुराने सामग्री का कुछ हिस्सा अब मौजूद नहीं था, कुछ को संग्रहित किया गया था और विसंगतियां थीं। उन्होंने तकनीकी शब्दों के बिना समझाने के लिए कहा। जवाब सरल था। कुछ अवधियों में उनके कॉर्पोरेट उपकरण से जुड़े मैसेजेस को एक से अधिक अधिकृत डिवाइस द्वारा एक्सेस किया गया था। यह अपने आप में कुछ भी साबित नहीं करता था। विक्रम पहले से ही जानते थे कि प्रिया के पास एक्सेस है। समस्या दूसरी थी। कुछ तारीखों पर छवि फाइलें बनाई गई थीं, उन्हें भेजी गई थीं और स्रोत डिवाइस से कुछ ही समय बाद हटा दी गई थीं। एक तारीख ग्रेजुएशन का हफ्ता थी, दूसरी 4 साल पहले की थी। विक्रम ने महसूस किया कि उनका हाथ मेज पर ठंडा हो गया है। क्या इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है? शायद कुछ हिस्सा। करो। प्रभारी हिचकिचाया। चूंकि इसमें एक और कर्मचारी शामिल है, अब इसे आंतरिक प्रक्रिया से गुजरना होगा। विक्रम ने सिर हिलाया। इसे सही तरीके से करो। यह उस हफ्ते पहली बार था जब इंतजार करना कायरता नहीं लगा। रात में वह एक कॉलेज के पास की कॉफी शॉप में रोहन से मिले। बेटा 10 मिनट देर से पहुंचा। मां नहीं आई। मैंने तुम्हें बुलाया था। अजीब। विक्रम ने कुर्सी की ओर इशारा किया। बैठो। रोहन ने कॉफी का ऑर्डर दिया। आपको कुछ पता चला? कुछ चीजें। जैसे? विक्रम ने एक्सेस के बारे में बताया। रोहन चुप रहा। क्या यह साबित करता है कि यह प्रिया थी? नहीं, लेकिन इशारा करता है। इशारा करता है। रोहन ने चीनी में हाथ फेरा। क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? विक्रम को कुछ सेकंड लगे। मुझे नहीं पता। रोहन ने आंखें उठाईं। क्या आप उससे प्यार करते हैं? विक्रम ने सांस छोड़ी। तुम दोनों ने तय कर लिया है? सवाल। मेरी मां ने यह पूछा था। नहीं। तो? विक्रम ने खिड़की से बाहर देखा। मुझे लगा कि मैं प्यार करता हूं। लगा। रोहन। पापा, मैं 21 साल का हूं। नहीं। 9। विक्रम उसकी ओर मुझे। मैंने प्रिया के साथ 4 साल की जिंदगी बनाई है। मैं यह दिखावा नहीं करूंगा कि यह 3 दिनों में गायब हो गया है। हाँ। रोहन ने सिर हिलाया। मैं इसका सम्मान करता हूं।
विक्रम हैरान दिखे, लेकिन रोहन ने आगे कहा, मैं यह भी दिखावा नहीं करूंगा कि अगर उसने यह किया है तो यह सिर्फ एक बचकानी जलन है, और हाँ, उसने मेरे साथ भी खिलवाड़ किया है। विक्रम का चेहरा सख्त हो गया। कैसे? अगर उसने मेरी मां को यह सोचने पर मजबूर किया कि मैं उसे अपनी ग्रेजुएशन में नहीं चाहता था, उसने मुझे इस्तेमाल किया। वाक्य ने विक्रम को एक अलग तरीके से प्रभावित किया। अब तक वह सोच रहे थे कि प्रिया ने उनके और मीरा के साथ क्या किया होगा। रोहन ने प्याला मेज पर रख दिया। मैं 3 हफ्ते यह सोचते हुए बिताया कि मेरी मां ने मेरी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण दिन पर न आने का फैसला किया है। विक्रम ने आंखें झुका ली। माफ करना, तुमने मैसेज नहीं भेजा था, लेकिन मैं प्रिया को ले गया, तब भी जब तुमने मुझसे अकेले आने के लिए कहा था। रोहन ने जवाब नहीं दिया। विक्रम ने आगे कहा, तुम सही थे, और हां, तुम थोड़ा आसान बना सकते थे। रोहन मुस्कुराया। मैं इसका फायदा उठा रहा हूं। विक्रम लगभग हंस पड़े, फिर गंभीर हो गए। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलतियां की हैं। रोहन ने प्याले के हैंडल को छुआ। की हैं, और मैंने पैसे से भरपाई करने की कोशिश की थी। तुम हर बात से सहमत होगे। आज आसान है। विक्रम ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता कि कैसे ठीक करूं। रोहन ने कुछ सेकंड के लिए अपने पापा को देखा। सब कुछ ठीक करने की कोशिश न करके शुरू करो। विक्रम ने माथे पर बल डाला। क्या मतलब? आओ, मैं आता हूं। रोहन बिना किसी हास्य के हंसा। इवेंट्स में। विक्रम चुप हो गए। तुम ग्रेजुएशन में आते हो, जन्मदिन पर आते हो, लेकिन जब मैं नाराज होता हूं तो तुम गुजरने का इंतजार करते हो। जब मैं जवाब नहीं देता तो तुम तोहफे भेजते हो। जब मैं कहता हूं कि मैं बात नहीं करना चाहता तो तुम इतना सम्मान करते हो कि 1 महीने के लिए गायब हो जाते हो। विक्रम ने बिना टोके यह सब सुना। मुझे लगता था कि मैं तुम्हें स्पेस दे रहा हूं। कभी दे रहे थे, कभी भाग रहे थे। वाक्य उन दोनों के बीच रुका रहा। विक्रम ने अपनी कोहनियां में पर रखी। ठीक है, तो मैं और आऊंगा। रोहन ने बिना अपार्टमेंट खरीदे इशारा किया। समझ गया। बिना नौकरी के? समझ गया। बिना कार के? तुम्हें बेइज्जत करने की जरूरत नहीं थी। रोहन हंसा। यह एक छोटा सा पल था, लेकिन विक्रम कॉफी शॉप से यह जानते हुए निकले कि उन्हें कुछ ऐसा मिला है जिसके वे अभी हकदार नहीं थे। एक आधा खुला दरवाजा था, लेकिन जब पिता और अब आगारी के ग्राव थे, पुत्र बात कर रहे थे। प्रिया अपना खुद का चुनाव कर रही थी। वह विक्रम के अपार्टमेंट गई। उसके पास अभी भी चाबी थी। 9 बजे के ठीक बाद अंदर घुसी। लिविंग रूम की लाइट नहीं जलाई। सीधे ऑफिस गई। एक दरार खोली, फिर दूसरी। एक फाइल खोजी जो उसे 4 साल पहले देखने की याद थी। वह वहां नहीं थी। वह निचली अलमारी तक गई। कुछ नहीं। प्रिया ने दरवाजा थोड़ से बंद कर दिया। रुकी, नाक से सांस ली। शेल्फ पर एक ग्रे बक्सा था। पुरानी तस्वीरें। उसने खींचा। तस्वीरों के नीचे उसे एक लिफाफा मिला। यह वह नहीं था जो वह खोज रही थी। फिर भी उसने खोला। अंदर अलगाव के दस्तावेज और कुछ ईमेल के प्रिंटआउट थे। प्रिया ने नजरें दौड़ाईं। उनमें से एक ने उसकी उंगलियों को रोक दिया। यह एक ईमेल का मुद्रित प्रति था जो मीरा ने 4 साल पहले विक्रम को भेजा था। विषय: कल की मीटिंग से पहले। प्रिया उस ईमेल को जानती थी। वह हर पंक्ति को जानती थी, क्योंकि यही कारण था कि सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो गया था। उसने अपार्टमेंट का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। कांप गई। विक्रम फोन पर बात करते हुए अंदर आए। पहुंच गया। कल मैं तुम्हें फोन करता हूं। प्रिया ने कागज वापस रख दिया। लिफाफा बंद कर दिया। बक्सा रखने का समय नहीं था। विक्रम ऑफिस में घुसे। रुक गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा। तुम यहां क्या कर रही हो? प्रिया धीरे से उठी। मैं अपना सामान लेने आई थी। विक्रम ने खुले बक्से को देखा। मेरे ऑफिस में मेरा कुछ सामान यहां था। क्या? उसने पर्स उठाया। मैं हर चीज का हिसाब नहीं दूंगी, जिस तरह से तुमने मेरे साथ बर्ताव किया। विक्रम अंदर आए और दरवाजा बंद कर दिया। तुम्हारे पास अभी भी चाबी है? वापस चाहिए? चाहिए। प्रिया ने चाबी के गुच्छे से निकाली, मेज पर रख दी। हो गया। विक्रम ने अपनी जगह से हटे हुए लिफाफे को देखा, फिर उसकी तरफ। तुमने इसमें हाथ लगाया? नहीं। जवाब बहुत साफ आया। उन्होंने लिफाफा खोला, प्रिंटआउट देखा, विषय पढ़ा। कल की मीटिंग से पहले मीरा ने एक मीटिंग का जिक्र किया था। विक्रम ने आंखें उठाईं। तुम्हें इस ईमेल के बारे में पता था? प्रिया ने पलक नहीं झपकाई। नहीं। उन्होंने कागज खींचा, पढ़ना शुरू किया। विक्रम, मैं हमारी शादी को तुम्हारे काम से नहीं मिलाना चाहती,
लेकिन मुझे उन दस्तावेजों के बीच एक अनुबंध की एक प्रति मिली जो तुम घर लाए थे, और प्रिया का नाम एक ऐसे संशोधन में दिखाई देता है जो उस परियोजना के बारे में जो तुमने मुझे बताया था उससे मेल नहीं खाता। उसने मुझे आज फोन करके पूछा कि क्या तुम घर पर अनुबंध रखते हो सकता है यह कुछ ना हो, बस चाहती हूं कि तुम कल की मीटिंग से पहले देख लो। विक्रम ने अंत तक पढ़ा, फिर दोबारा। मैंने यह कभी नहीं देखा। प्रिया ने अपनी बाहें बांध लीं। और मैंने भी कभी नहीं देखा। यह मेरे घर पर प्रिंट किया हुआ था। तो तुमने प्रिंट किया? याद नहीं। यह तुम्हारी समस्या है। विक्रम ने कागज पलटा। फुटर में एक पुराना प्रिंटिंग मार्क था। दस्तावेज कंपनी के ऑफिस में प्रिंट किया गया था, घर पर नहीं। उन्होंने प्रिया की तरफ देखा। मीरा को कैसे पता चला कि तुमने उसे फोन किया था? पता नहीं। तुमने 4 साल पहले फोन किया था, शायद, अनुबंध के बारे में। विक्रम: मुझे याद नहीं। उन्होंने अपना फोन निकाला। तो यहीं रुको। किस लिए? मैं मीरा को फोन कर रहा हूं। प्रिया ने एक कदम बढ़ाया। नहीं। शब्द नियंत्रण से पहले ही निकल गया। विक्रम स्थिर हो गए। उसने सुधारा, इसे एक सर्कस मत बनाओ। तुम क्यों नहीं चाहती कि मैं फोन करूं? क्योंकि तुम पुराने कागज के टुक से जोकर एक कहानी बना रहे हो। तो रुको। उन्होंने फोन किया। मीरा ने उठाया। हाँ, तुम्हें उस समय देखे गए अनुबंध के बारे में याद है? एक चुप्पी थी। क्यों? मुझे तुम्हारा ईमेल मिल गया। कैसा ईमेल? विक्रम ने पहला अंश पढ़ा। मीरा ने जवाब नहीं दिया। मीरा, मैं भूल गई थी कि मैंने ईमेल से भी भेजा था। प्रिया ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। विक्रम ने देखा। उस अनुबंध में क्या था? मुझे अब इतना याद नहीं है कि मैं कुछ कह सकूं। यह कंपनी की एक परियोजना का एक दस्तावेज था। इसमें मूल्यों में एक संशोधन था और 2 हस्ताक्षर थे। एक प्रिया का था और दूसरा। मीरा को समय लगा। मुझे पूरा नाम याद नहीं है। विक्रम ने प्रिया की तरफ देखा। इस से शुरू होता था। अब चुप्पी दोनों तरफ से थी। मीरा ने जवाब दिया, हाँ। प्रिया ने अपना पर्स उठाया। विक्रम उसके और दरवाजे के बीच खड़े हो गए। सामने से हटो। एस कौन है? मुझे कोई अंदाजा नहीं है। तुमने अभी अभी प्रतिक्रिया दी है क्योंकि तुम मुझे एक कमरे में बंद कर रहे हो। विक्रम तुरंत पीछे हट गए। दरवाजा खाली था। जाओ। प्रिया नहीं गई। विक्रम का फोन एक और कॉल से वाइब्रेट हुआ। यह रिकॉर्ड्स की रिकवरी के लिए जिम्मेदार विभाग से था। उन्होंने उठाया। बोलो। सुना? चेहरा बदल गया। पक्का हो? प्रिया खड़ी रही। विक्रम ने एक कुर्सी खींची। बैठ गए। मुझे भेजो। फोन रख दिया। मीरा अभी भी दूसरी लाइन पर थी। विक्रम। उन्होंने जवाब नहीं दिया। एक फाइल ईमेल पर आई, फिर दूसरी और दूसरी। पहली एक पुरानी कॉर्पोरेट डिवाइस से जुड़ी एक स्टोरेज एरिया से रिकवर की गई एक छवि थी। स्क्रीनशॉट में मीरा को सौंपी गई एक बातचीत दिखाई गई थी। यह वही संदेश था जो विक्रम को 4 साल पहले मिला था। वापस मत आना। रोहन को स्थिरता की जरूरत है। कुछ दिन दूर रहो। अगली फाइल ने निर्माण का इतिहास दिखाया। छवि मीरा के नंबर से नहीं आई थी। इसे एक पिछले स्क्रीनशॉट से बनाया गया था। विक्रम ने महसूस किया कि उनका गला सूख गया है। प्रिया? उसने जवाब नहीं दिया। उन्होंने तीसरी फाइल खोली। यह ग्रेजुएशन से कुछ हफ्ते पहले इस्तेमाल किया गया स्क्रीनशॉट था। वह झूठा संदेश जिसमें मीरा ने कहा था कि वह नहीं आएगी। वही पैटर्न, वही तरह की फाइल, वही स्रोत जो प्रिया द्वारा काम पर इस्तेमाल किए जाने वाले डिवाइस से जुड़ा था। मीरा ने विक्रम की सांस बदलते हुए सुनी। क्या हुआ? उन्होंने फोन को स्पीकर पर डाल दिया। उन्होंने छवियां रिकवर कर लीं। प्रिया स्थिर हो गई। रोहन ने उसी पल फोन किया। विक्रम ने नजरअंदाज कर दिया। यह तुम्हारा संदेश नहीं था मीरा। चुप्पी। दोनों में से कोई नहीं। मीरा ने कुछ नहीं कहा। विक्रम ने एक और रिकॉर्ड खोला और फाइलें थीं और तारीखें और स्क्रीनशॉट्स। कुछ को वह पहचानते थे। रोहन के जन्मदिन के बारे में एक बातचीत, क्रिसमस डिनर के बारे में दूसरी, 2 साल पहले की एक और। जब मीरा ने कथित तौर पर कहा था कि वह पसंद करेगी कि विक्रम बेटे के एक प्रदर्शन में शामिल न हो, विक्रम धीरे से उठे। कितनी बार? प्रिया ने अपने शरीर के खिलाफ पर्स भींच लिया। तुम नहीं जानते कि तुम क्या देख रहे हो। कितनी बार? फाइल संदर्भ साबित नहीं करती। कितनी बार तुमने यह किया? उसने मेज पर रखे फोन को देखा। मीरा लाइन पर थी। बंद करो प्रिया, कहा। विक्रम नहीं हिले। नहीं, यह हम दोनों के बीच है। मीरा ने दूसरी तरफ से जवाब दिया। नहीं, अगर उन्होंने मेरा नाम इस्तेमाल किया है तो यह मेरे साथ भी है। प्रिया हंसी। बेशक, अब तुम बोलती हो। मीरा चुप हो गई। वाक्य पुराने हर के साथ आया। विक्रम ने महसूस किया। इसका क्या मतलब है? प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने खोलीं
तो उसने नियंत्रण वापस पा लिया था। इसका मतलब है कि तुम्हारी पूर्व पत्नी 4 साल तक चुप रही और अब ऐसे सामने आती है जैसे उसने सदी की सच्चाई खोज ली हो। मैंने कुछ नहीं खोजा, मीरा ने जवाब दिया। तुम लोगों ने ही पाया है। तुम हमेशा इसमें अच्छी थीं। मीरा खड़ी रहती है, सबको बकवास करने देती है और फिर उस चेहरे के साथ सामने आती है जैसे उसने कभी अपने हाथ गंदे ही न किए हों। विक्रम ने मेज पर हाथ पटका। बस करो। प्रिया उसकी ओर मुड़ी। नहीं, तुम्हें जवाब चाहिए था तो सुनो। तुम दोनों पहले ही बर्बाद हो चुके थे। मैंने कोई शादी नहीं तो थी। तुमने संदेशों में हेरफेर किया, और अगर किया, चुप्पी भारी हो गई। विक्रम ने पलक नहीं झपकाई। मीरा ने भी कुछ नहीं कहा। प्रिया को एहसास हुआ कि उसने अभी क्या कबूल किया है। उसने वापस लेने की कोशिश की। मैं काल्पनिक रूप से बात कर रही हूं। विक्रम हल्की सी हंसी में फूट पड़े। उसने अपना जबड़ा भींच लिया। तुम वैसे भी जाने वाले थे। तुम्हें कोई हक नहीं था। हक? तुम ऑफिस में आकर कहते थे कि मीरा तुम्हें नहीं चाहती। वह फोन करती थी यह सोचते हुए कि तुम वापस नहीं आना चाहते। तुम दोनों एक फोन कॉल किए बिना उसे गर्व की लड़ाई में बदलने में असमर्थ थे। तो तुमने हल करने का फैसला किया। किसी को तो करना था। उसके ला गया कहे को झूठा बनाकर। प्रिया ने उसकी तरफ देखा। मैंने तुम्हें एक ऐसा फैसला लेने पर मजबूर किया जो तुम पहले से ही लेना चाहते थे। विक्रम ने एक कदम पीछे लिया। वाक्य ने ठीक उसी जगह चोट की जहां सबसे ज्यादा दर्द होता था, क्योंकि प्रिया गलत थी, लेकिन पूरी तरह से नहीं। वह हिचकिचाया था। उसने हर उस चुप्पी को स्वीकार किया था जो उस बात की पुष्टि करती थी जिस पर वह विश्वास करना चाहता था। उसने सबसे आरामदायक संस्करण चुना था। मीरा ने पहली बार बोला, क्या ग्राम? उसने ध्यान करें, खुल करें। विक्रम। उन्होंने जवाब नहीं दिया। उसे जिम्मेदारी को दोष मुक्ति में बदलने मत दो। प्रिया ने मजाक उड़ाया। अब तुम दोनों मिलकर काम करते हो। मीरा ने आगे कहा। उसने संदेशों में हेरफेर किया, यह उसकी जिम्मेदारी है। तुमने बिना पूछे विश्वास करने का फैसला किया, यह तुम्हारी है। विक्रम ने फोन को देखा। हाँ। प्रिया किसी भी आरोप से ज्यादा उस जवाब से नारा लगी। तुम वहीं खड़े होकर उसका उपदेश सुनते रहोगे। विक्रम ने आंखें उठाईं। पहली बार। शायद मुझे सुनना चाहिए। प्रिया ने चाबी उठाई जो उसने मेज पर छोड़ी थी। विक्रम ने इशारा किया। छोड़ दो। उसने छोड़ दी। चाबी लकड़ी पर टकराई। खत्म हो गया। विक्रम को समय लगा। आज? हाँ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुम जाओगी। और हम? उन्होंने उसकी तरफ देखा। मैं अभी इसका जवाब नहीं दे सकता। प्रिया पीली पड़ गई। 4 साल और तुम जवाब नहीं दे सकते। मैंने 2 मिनट पहले पता लगाया कि उन 4 सालों का कुछ हिस्सा झूठ पर बना था। हिस्सा? और? जाओ प्रिया। वह खड़ी रही। फिर उसने दरवाजे पर अपना पर्स उठाया। तुम अभी भी सबसे बुरी बात नहीं जानते। विक्रम जम गए। मीरा भी। प्रिया ने महसूस किया। एक छोटी सी मुस्कान दिखाई दी। खुशी की नहीं, हताशा की। अपनी पूर्व पत्नी से पूछो कि उसे उस अनुबंध में क्या मिला था। मीरा दूसरी तरफ से सोफे से उठी। मैं पहले ही कह चुकी हूं कि मुझे याद नहीं है। प्रिया ने दरवाजा खोला। तो शायद याद करना शुरू करना अच्छा रहेगा। वह चली गई। विक्रम पीछे नहीं गए। उस मुद्रित कागज को देखते रहे। प्रिया के नाम के नीचे फुटर में एक और हस्ताक्षर था। प्रति में स्याही धुंधली थी, लेकिन शुरुआती अक्षर देखा जा सकता था। एस। उसी समय आंतरिक रिकवरी से एक और फाइल आई। यह छवि नहीं थी, यह एक पुराना ऑडियो था जो विक्रम के डिवाइस की एक सुरक्षा प्रति में सहेजा गया था। तारीख वह रात थी जब वह घर से निकले थे। प्रेषक मीरा सिंह। विक्रम बैठ गए। तुम्हारा एक ऑडियो है। मीरा चुप हो गई। मैंने ऑडियो भेजा था? भेजा था। उन्होंने बजाया। 4 साल पहले की मीरा की आवाज ने ऑफिस को भर दिया। ज्यादा थकी हुई, ज्यादा धीमी, लेकिन अचूक। विक्रम, मुझे पता है कि तुम गुस्से में हो। मैं भी हूं। लेकिन प्रिया के साथ कोई भी फैसला करने से पहले उस अनुबंध को देखो जो मैंने नीली फाइल में छोड़ा है। यह जलन नहीं है। वहां कुछ है जो ठीक नहीं है। और अगर मैं सही हूं, वह तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी में नहीं आ रही है। तुम तो बस सबसे आसान हिस्सा हो। ऑडियो खत्म हो गया। दोनों में से किसी ने बात नहीं की। विक्रम ने एस वाले हस्ताक्षर को देखा। मीरा ने दूसरी तरफ से सांस ली। अब मुझे याद आया। क्या? उसे 1 सेकंड लगा। नाम। विक्रम ने फोन भींच लिया। कौन था? मीरा ने जवाब दिया। हाँ, ग्रेजुएशन के बाद पहली बार। विक्रम को समझ आया कि झूठे संदेश शायद उस कहानी की शुरुआत नहीं थे। वे सिर्फ उस उपकरण थे जिसका इस्तेमाल उसे यह पता लगाने से रोकने के लिए किया गया था कि पहले क्या हुआ था। संजय बंसल।
विक्रम फोन को देखते रहे, जैसे कि नाम बदल जाएगा अगर वह कुछ सेकंड और इंतजार करें। नहीं बदला। संजय, प्रिया का भाई है। मुझे पता है, मीरा जवाब दिया। उसकी आवाज धीमी निकली। विक्रम ने मेल पर मुद्रित अनुबंध पर अपनी आंखें उठाईं। अचानक शुरुआती अक्षर एस एक विवरण से ज्यादा हो गया। उसका नाम कंपनी के एक अनुबंध पर क्यों था? यही बात मुझे उस समय खटकी थी। मैं उपनाम जानता था क्योंकि प्रिया ने एक बार अपने भाई के बारे में बात की थी। जब मैंने दोनों नाम एक ही दस्तावेज पर देखे तो मुझे अजीब लगा। और तुम्हें नहीं पता था कि वे एक साथ काम करते हैं? नहीं, जहां तक मैं समझता था संजय की एक और कंपनी थी। विक्रम जानते थे कौन सी। एक छोटी ठेकेदार कंपनी जो 4 साल पहले समूह की कुछ परियोजनाओं में भाग ले चुकी थी। यह ऐसी कंपनी नहीं थी जिसका प्रिया से सीधा संबंध होना चाहिए, कम से कम उसके द्वारा घोषित नहीं। उन्होंने अपना हाथ में पर टिका दिया। मैं जांच करूंगा। मीरा ने जवाब नहीं दिया। सही तरीके से विक्रम ने जोरा। उसने एक छोटी सी मंजूरी की आवाज निकाली। बेहतर। विक्रम ने उस दरवाजे को देखा जहां से प्रिया गई थी। इच्छा थी कि उसे फोन करें, उसे वापस बुलाएं, सब कुछ पूछें। इसके बजाय उन्होंने अपना फोन मैं पर छोड़ दिया। मीरा, हाँ, तुम अभी भी वहीं हो? हूं। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था। पूछो। उन्होंने अपनी उंगलियां कागज के किनारे पर फेरी। अगर तुम मुझे उस समय यह दिखा पाती तो क्या तुम मुझसे रुकने के लिए कहती? दूसरी तरफ मीरा को इतना समय लगा कि विक्रम को लगा कि कॉल कट गई है। पता नहीं। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। ठीक है विक्रम। हाँ। अतीत को एक साधारण चीज में बदलने वाला एक वाक्य खोजना बंद करो। उन्होंने जवाब नहीं दिया। तब शायद मैं तुमसे उस रात रुकने के लिए कहती। उसने आगे कहा। शायद अगले हफ्ते हम फिर से लड़ते, शायद मदद ढूंढते, शायद वैसे भी खत्म हो जाते। हम कभी नहीं जान पाएंगे। विक्रम ने खिड़की में अपने अंधेरे अक्स को देखा। मैं जानना चाहता था। मैं भी उस समय बहुत कुछ चाहती थी। वह एक आरोप बन सकता था, नहीं बना। मीरा ने बस कहा अब हमारे पास जो हुआ वो है, इसके साथ काम करो। कॉल खत्म हो गई। अगली सुबह विक्रम ने ठीक यही किया। प्रिया को फोन किए बिना, संजय को ढूंढे बिना, खुद सिस्टम में प्रवेश किए बिना, उन्होंने जो सामग्री उनके पास पहले से थी उसे जिम्मेदार विभाग को सौंप दिया और अनुरोध किया कि पुराने अनुबंधों पर कोई भी जांच उनके हस्तक्षेप के बिना की जाए। पहली बार उन्होंने जवाब की गति को नियंत्रित न करना स्वीकार किया। 2 दिन बाद उन्हें एक फोन आया। एक ऐसा लिंक था जो उन्हें कभी स्पष्ट रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया था। अनुबंध के समय संजय से जुड़ी एक कंपनी ने अप्रत्यक्ष रूप से एक परियोजना में भाग लिया था जिसमें प्रिया के पास आपूर्तिकर्ताओं की सिफारिश करने और प्रशासनिक चरणों को मान्य करने की शक्ति थी। दस्तावेजों के कुछ संस्करणों में अलग अलग मूल्य प्रस्तुत किए गए थे। एक संशोधन में विक्रम को सौंपी गई एक मंजूरी थी जिसे उन्हें देने की याद नहीं थी। इनमें से कोई भी अकेला सब कुछ निष्कर्ष निकालने की अनुमति देता था, लेकिन यह एक औपचारिक जांच की मांग करने के लिए पर्याप्त था। विक्रम को संतुष्टि महसूस नहीं हुई, उन्हें शर्म महसूस हुई। उनका हस्ताक्षर वहां इसलिए था क्योंकि सालों तक उन्होंने बहुत सी चीजों पर हस्ताक्षर किए थे, यह भरोसा करते हुए कि किसी ने पहले ही जांच कर ली है। एक और शॉर्टकट, एक और बार जब उन्होंने एक जिम्मेदारी सौंपी थी और फिर भरोसे को अनुपस्थिति के साथ भ्रमित कर दिया था। उस दिन के अंत में प्रिया ने एक संदेश भेजा। मैं बात करना चाहती हूं इससे पहले कि दूसरे लोग यह कहानी मेरे लिए बताएं। विक्रम ने जवाब दिया, मैं अकेले बात नहीं करूंगा। उसे समय लगा। मीरा, हाँ। जवाब 3 मिनट बाद आया। ठीक है। मीरा ने पहले तो मना कर दिया। मैं तुम्हारी कंपनी की जांच करता नहीं हूं। मैं तुम्हें कंपनी की वजह से नहीं बुला रहा हूं। तो फिर क्यों? क्योंकि उसने तुम्हारा नाम इस्तेमाल किया। मीरा चुप हो गई। विक्रम ने आगे कहा, और क्योंकि मैंने 4 साल सिर्फ एक संस्करण सुना है, मैं इसे दोबारा नहीं करना चाहता। तुम्हें एक सबूत पर विश्वास करने के लिए मेरी जरूरत नहीं है। नहीं। वह रुका। मुझे तुम्हारी जरूरत है ताकि मैं इसे मेरे बारे में एक लड़ाई में न बदलूं।
मीरा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। कहाँ? तटस्थ जगह। रोहन नहीं जाएगा। मैंने बुलाने के बारे में सोचा भी नहीं। बहुत बढ़िया। कल? मीरा ने मेज पर खुले एजेंडे को देखा। कल, अगले दिन, तीनों विक्रम के ऑफिस से दूर एक छोटे से मीटिंग सेंटर के एक आरक्षित कमरे में मिले। प्रिया पहले पहुंची। उसने काम के कपड़े नहीं पहने थे। गहरे रंग की पैंट, सफेद शर्ट, बाल बंधे हुए थे। वह छोटी लग रही थी, थकी हुई भी लग रही थी। जब मीरा अंदर आई तो प्रिया खड़ी हो गई। दोनों ने एक दूसरे को घूरा। तुम अलग लग रही हो, प्रिया ने कहा। मीरा ने अपना पर्स एक कुर्सी पर रख दिया। तुम भी। यह तारीफ थी। नहीं। विक्रम ठीक बाद में अंदर आए। दरवाजा बंद कर दिया। कुछ सेकंड के लिए कोई नहीं बैठा। प्रिया पहली थी। मैं एक बार बोलूंगी, फिर तुम लोग जो चाहो करो। विक्रम ने एक कुर्सी खींची। बोलो। प्रिया ने मीरा की तरफ देखा। तुम्हें अनुबंध याद है? अब याद है? सब कुछ याद है? नहीं। प्रिया ने सिर हिलाया। मुझे याद है। उसने अपने हाथ में पर रख दिए। संजय की एक छोटी कंपनी थी। उस साल लगभग दिवालिया हो गई थी। हमारे पापा ने वहां पैसे लगाए थे, हमारी मां ने भी। अगर वह कंपनी डूब जाती तो वह उनकी जिंदगी भर की कमाई ले जाती। विक्रम नहीं हिले। यह मेरे अनुबंध की व्याख्या नहीं करता। मैं वहां पहुंच रही हूं। उसने उनकी तरफ देखा। संजय समूह की एक परियोजना में अप्रत्यक्ष ठेकेदार के रूप में प्रवेश करने में कामयाब रहा। यह छोटा होना था, लेकिन वह डूबा हुआ था और एक हिस्से की लागत को दूसरे पर धकेलना शुरू कर दिया। और तुम्हें पता था? प्रिया ने अपने होंठ भींचे। बाद में पता चला। मीरा ने अपना सिर झुकाया। किसके बाद? प्रिया ने अपना चेहरा उसकी ओर घुमाया। जब मैं पहले ही मदद कर चुकी थी। कैसे मदद की? मैंने एक ऐसा बदलाव मंजूर किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। विक्रम ने अपने हाथ में पर टिका दिए। मेरा नाम इस्तेमाल करके। शुरू में नहीं, शुरू में। प्रिया ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। संजय ने कहा कि उसे समय चाहिए, कुछ हफ्ते, कि वह दूसरे अनुबंध से पैसे मिलने पर अंतर लौटा देगा। विक्रम सूखी हंसी हंसे। तुमने विश्वास कर लिया? वह मेरा भाई था। यह जवाब नहीं है। मैं विश्वास करना चाहती थी। मीरा बिना टोके देख रही थी। प्रिया ने आगे कहा। जब दस्तावेजों में चीजें सामने आने लगीं तो मैंने समायोजित करने की कोशिश की। फिर तुम एक फाइल घर ले गए। उसने विक्रम की ओर इशारा किया। मुझे तब तक एहसास भी नहीं हुआ जब तक मीरा ने मुझे फोन नहीं किया। मीरा ने माथे पर बल डाला। जब तक? मैंने तुम्हें फोन नहीं किया? किया था। नहीं। प्रिया ने उसे घूरा। घर के फोन से फोन किया था। मीरा ने सोचा। फिर उसे याद आया। मैंने एक कॉल का जवाब दिया था। प्रिया ने सिर हिलाया। बिल्कुल, मैंने विक्रम को ढूंढने के लिए फोन किया था। तुमने जवाब दिया। मीरा का चेहरा सख्त हो गया। और तुमने अनुबंधों के बारे में पूछा? मैंने पूछा क्योंकि मुझे डर था कि मैंने क्या देखा है। प्रिया ने जवाब नहीं दिया। इतना ही काफी था। विक्रम ने अपना शरीर आगे की ओर झुकाया और फिर प्रिया ने उनकी तरफ देखा। फिर मीरा ने वह ईमेल भेजा जो मैंने कभी नहीं देखा। मैंने देखा। चुप्पी एक साथ छा गई। मीरा ने पलक नहीं झपकाई। विक्रम खड़े रहे। कैसे? तुम्हारा कंप्यूटर ऑफिस में खुला था, तुमने डिलीट कर दिया। मैंने इनबॉक्स से डिलीट कर दिया। विक्रम ने अपना हाथ बंद कर लिया। प्रिंट किया? प्रिया ने सिर हिलाया। क्यों? वह हंसी। बिना हास्य के? क्योंकि मुझे लगा कि मैं कबूल कर लूंगी। विक्रम ने उस कागज को देखा जिसे वह एक फाइल में ले गए थे। तुमने मुझे दिखाने के लिए ईमेल प्रिंट किया? हाँ। और फिर मेरे घर में छिपा दिया? नहीं। प्रिया ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। मैंने उसे एक फाइल के अंदर रख दिया जिसे तुम ले गए थे। मुझे याद भी नहीं था कि वह वहां पहुंच गई थी। मीरा झुक गई। तो वह प्रिंटआउट कोई सबूत नहीं था जिसे तुमने खुद को बचाने के लिए रखा था? प्रिया ने उसकी तरफ देखा। यह इस बात का सबूत था कि मैं लगभग बता चुकी थी। उस बात ने कमरे की चुप्पी को बदल दिया। यह कुछ भी नहीं मिटाता था, लेकिन यह कहानी के आकार को बदल देता था। विक्रम को बोलने में समय लगा, और वह संदेश जो मीरा ने उस रात भेजा था। प्रिया ने आंखें झुका ली। मैंने ऑडियो डिलीट कर दिया। विक्रम ने कुछ नहीं कहा और उसकी जगह एक और संदेश बना दिया। मीरा ने अपने पर्स का पट्टा भींच लिया, अनुबंध की वजह से। प्रिया ने उसकी तरफ देखा। शुरू में? हाँ। विक्रम ने अपना सिर उठाया। शुरू में? प्रिया ने नाक से सांस छोड़ी। यह वो हिस्सा है जिसे तुम लोग एक औरत द्वारा नष्ट की गई शादी की एक सुंदर कहानी में बदलना चाहते हो, है ना? किसी ने ऐसा नहीं कहा, मीरा ने जवाब दिया। प्रिया को बोलने की जरूरत नहीं है। मीरा ने अपनी आवाज धीमी रखी।
तो एक ऐसे आरोप का इस्तेमाल मत करो जो किसी ने नहीं लगाया है, उस आरोप से बचने के लिए जो लगाया गया है। प्रिया स्थिर हो गई। मीरा ने आगे कहा, तुमने हमारे संदेशों में हेरफेर किया क्योंकि तुम्हें अपनी नौकरी खोने का डर था और अपने भाई की रक्षा करनी थी। सही? सही। और फिर? प्रिया ने आंखें चुरा ली। विक्रम जवाब से पहले ही समझ गए। फिर यह अब संजय के बारे में नहीं था। प्रिया ने उनकी तरफ देखा। नहीं, शब्द लगभग सुनाई नहीं दे रहा था। विक्रम ने अपनी पीठ कुर्सी पर टिकाई। उसने आगे कहा, तुमने मुझसे सच में बात करना शुरू कर दिया था? नहीं, एक मैनेजर के तौर पर। तुम देर तक रुकते थे, मुझे ऐसी बातें बताते थे जो तुम उसे नहीं बताते थे। मीरा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। प्रिया ने उसकी ओर इशारा किया। और मैं तुम्हें अपनी ही पत्नी से बात करने के डर से घर जाते हुए देखती थी। क्या इससे तुम्हें यह चुनने का अधिकार मिल गया कि मैं क्या पढ़ सकता हूं? नहीं, जवाब तेही से आया, पहली बार, बिना किसी बचाव के। प्रिया ने अपने हाथ भींचे। लेकिन जब मैंने एक बार कर लिया तो दूसरी बार करना आसान हो गया। विक्रम ने अपना सिर झुका लिया। कितनी? मैंने नहीं गिनी। बहुत? विक्रम, बहुत। प्रिया ने मीरा की तरफ देखा। पहले मुझे बस अनुबंध की समस्या को ठीक करने के लिए समय चाहिए था। फिर तुम दोनों लड़ने लगे। तब मैंने सोचा कि अगर मीरा ने वह दिखाया तो तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हारे करीब रुचि के कारण आई हूं। और थी? प्रिया ने बिना हिचकिचाहट के जवाब दिया। शुरू में मैं इसलिए करीब आई क्योंकि मुझे जानना था कि तुम क्या जानते हो। विक्रम खड़े रहे। वाक्य ने एक अजीब तरीके से दुख दिया। इसलिए नहीं कि वह पता लगा रहे थे कि प्रिया ने उनसे कभी प्यार नहीं किया था, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि जिस रिश्ते की शुरुआत को उन्होंने 4 साल तक अपनी शादी के अंत को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किया था, वह एक और भी पुराने झूठ से पैदा हुआ था। बाद में मुझे प्यार हो गया, प्रिया ने कहा। विक्रम ने सांस छोड़ी। उसने एक टेढ़ी मुस्कान दी। तुम यह चेहरा बना सकते हो, मुझे पता है कि यह कैसा लगता है, मीरा ने कहा। और तभी तुमने संदेशों में छेड़छाड़ जारी रखी। प्रिया उसकी ओर मुठी। हाँ, अनुबंध की समस्या खत्म होने के बाद भी। हाँ, क्रिसमस। प्रिया ने आंखें झुका ली। हाँ, रोहन का जन्मदिन। हाँ, 2 साल पहले उसका प्रदर्शन। प्रिया को समय लगा। हाँ। विक्रम कुर्सी से उठे, खिड़की तक गए। प्रिया ने आंखों से पीछा किया। मुझे डर था। वह मुने। किस बात का डर? कि तुम्हें एहसास हो जाएगा कि तुम अभी भी उनके करीब रहना चाहते हो। विक्रम हंसे। वे मेरे बेटे और मेरे बेटे की मां हैं। हाँ, तो तुम चाहते थे कि मैं उन दोनों को मिटा दूं? नहीं, ठीक यही तुमने करने की कोशिश की। प्रिया भी उठी। नहीं, मैंने तुम्हें मेरे साथ रखने की कोशिश की, मेरे बेटे का इस्तेमाल करके। उसकी आवाज बदल गई। प्रिया रुक गई। विक्रम ने एक कदम बढ़ाया। तुमने रोहन को यह सोचने पर मजबूर किया कि उसकी मां उसकी ग्रेजुएशन में नहीं रहना चाहती थी। मैंने यह नहीं सोचा था कि वह इसे इस तरह से लेगा। मीरा हल्की सी हंसी। प्रिया उसकी ओर मुठी। क्या? यह वाक्य? कौन सा वाक्य? मैंने नहीं सोचा था। मीरा ने अपनी बाहें बांध ली। तुमने सब कुछ सोचा था। तुमने समय के बारे में सोचा, ऑफिस के नंबर के बारे में। मैं क्या करूंगी जब मैं खुद को ठुकराया हुआ महसूस करूंगी? विक्रम क्या करेगा जब उसे लगेगा कि मैंने हार मान ली है? तुम बस यह सोचना भूल गई कि रोहन इसके बीच में एक व्यक्ति था। प्रिया के पास कोई जवाब नहीं था। मीरा मैं के पास आई। तुम मेरी सबसे बुरी कमी जानती थी। प्रिया ने माथे पर बल डाला। मैं जानती थी। तुम्हें पता था कि जब मुझे लगता था कि मुझे नहीं चाहा जा रहा है तो मैं पीछे हट जाती हूं। प्रिया ने इनकार नहीं किया। और तुम उसकी कमी जानती थी। मीरा ने विक्रम की ओर इशारा किया। तुम्हें पता था कि वह सब कुछ अकेले हल करना पसंद करता है, बजाय इसके कि वह स्वीकार करे कि उसे पूछने की जरूरत है। विक्रम ने आंखें झुका लीं। तुमने हमारी कमियां नहीं बनाई, मीरा ने कहा। तुमने बस उनका इस्तेमाल करना सीख लिया। प्रिया उसे देखती रही। उसकी आंखें चमकने लगीं, लेकिन आवाज दृढ़ रही। और तुम क्या चाहती हो? कि मैं माफी मांगूं और गायब हो जाऊं? मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती। प्रिया को चोट पहुंची। मीरा ने आगे कहा, यह वह हिस्सा है जो तुम अभी तक नहीं समझी। मैं यहां अपने पति को वापस लेने नहीं आई, न ही अपनी जगह, न ही जीत। प्रिया ने विक्रम की तरफ देखा। उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो फिर क्यों आई? क्योंकि तुमने मेरे बेटे और उसके पिता से बात करने के लिए मेरा नाम इस्तेमाल किया। मीरा ने कुर्सी खींची। और क्योंकि मैं तुमसे सुनना चाहती थी कि क्या यह सच था। प्रिया ने अपना होंठ काटा। था। मीरा ने सिर हिलाया। हो गया। उसने अपना पर्स उठाया। विक्रम मुझे। मीरा, मैंने जो सुनना था वह सुन लिया। प्रिया हल्की सी हंसी। बेशक,
तुम फिर से साफ सुथरी निकल जाती हो। मीरा दरवाजे पर रुक गई। बिया उसकी तरफ देखा। मैं साफ सुथरी नहीं निकलती। प्रिया ने इंतजार किया। मैंने सालों तक गर्व को ऐसे इस्तेमाल किया जैसे वह गरिमा हो। वह एक ही चीज नहीं थी। मैं ग्रेजुएशन से पहले रोहन को फोन कर सकती थी। मैं 4 साल पहले विक्रम से पूछ सकती थी। मैंने नहीं किया। विक्रम ने अपना चेहरा उठाया। मीरा ने आगे कहा, लेकिन मेरी गलतियां तुम्हारी गलतियों को ठीक नहीं बनाती। प्रिया ने आंखें चुरा ली। मीरा ने दरवाजा खोला। जाने से पहले प्रिया ने कहा, मैंने यह इसलिए शुरू नहीं किया क्योंकि मैं उसे चाहती थी। मीरा रुक गई। मैं प्रिया ने निगल लिया। मैंने अपने भाई को बचाने की कोशिश में शुरू किया था। मीरा ने अपना चेहरा थोड़ा घुमाया और खत्म किया, क्या बचाने की कोशिश में? प्रिया चुप हो गई। सवाल ने उससे आखिरी तैयार बचाव छीन लिया। उसने विक्रम को देखा, फिर अपार्टमेंट की चाबी को, जो वह अभी भी आदत के कारण अपने पर्स के एक छोटे से जेब में रखती थी। मुख्य चाबी लौटाने के बाद भी उसने प्रति निकाली, मेज पर रख दी। एकमात्र चीज जो मैं बचा सकी वह झूठ था। मीरा चली गई। प्रिया चाबी को देखती रही। विक्रम पास नहीं आए। खत्म हो गया। एकमात्र अनंत खत्म हो गया, उन्होंने कहा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी वजह से नहीं, प्रिया ने खोली। तो फिर क्यों? विक्रम को समय लगा। क्योंकि मैं किसी ऐसे के साथ नहीं रह सकता जिसने सालों तक यह तय किया कि मुझे क्या जानने का अधिकार है। तुमने भी सबके लिए फैसले लिए थे, तो फिर क्या फर्क है? सवाल अच्छा था, इतना अच्छा कि विक्रम ने जल्दी से जवाब नहीं दिया। फर्क यह है कि मैं रुकने की कोशिश कर रहा हूं। प्रिया का मुंह कांप रहा था। और मैं नहीं कर सकती। कर सकती हो। विक्रम ने चाबी को देखा, लेकिन मेरे साथ नहीं। वह स्थिर हो गई। कुछ सेकंड के लिए उन्होंने उस सब के पीछे की महिला को देखा। मीरा की प्रतिद्वंद्वी नहीं, संदेशों में हेरफेर करने वाली कर्मचारी नहीं। एक महिला जिसने अपने भाई की रक्षा के लिए पहली धोखाधड़ी की, फिर पहली की रक्षा के लिए दूसरी, और उन पर बनाई गई जिंदगी की रक्षा के लिए एक और। तर्क समझने योग्य था, परिणाम नहीं। प्रिया ने अपना पर्स उठाया। तुम रोहन को सब कुछ बताओगे जो उससे संबंधित है? हाँ, कहोगे कि मैंने तुम्हारा परिवार तोड़ दिया। विक्रम ने अपना सिर हिलाया। नहीं, वह हैरान लगी। मैं कहूंगा कि तुमने झूठ बोला, और मैं कहूंगा कि मैंने उससे पहले बहुत कुछ टूटने दिया था। प्रिया ने दरवाजे का हैंडल पकड़ा। तुम हमेशा तब गलती मानने में बेहतर थे जब खोने के लिए कुछ नहीं बचा होता था। विक्रम ने वाक्य को स्वीकार किया, कोई और वापस करने की कोशिश नहीं की। प्रिया ने दरवाजा खोला। उम्मीद है कि इस बार तुम पहले ही बहादुर बनोगे। यह आखिरी बात थी जो उसने कही। वह चली गई और बिना पटके दरवाजा बंद कर दिया। विक्रम अकेले रह गए। उस रात कोई राहत नहीं मिली। अगले दिन आंतरिक प्रक्रिया उनके बिना जारी रही। प्रिया दूर रही। संजय को पुराने दस्तावेजों पर जवाब देने के लिए बुलाया गया। विक्रम को सीधे भाग न लेने की सलाह दी गई, क्योंकि उनका खुद का नाम उन मंजूरियों में दिखाई देता था जिनकी जांच की जानी थी। पहली बार संकटों को हल करने के आदी आदमी को इंतजार करने के लिए मजबूर किया गया, जबकि दूसरे लोग उन फैसलों की जांच कर रहे थे जिन पर उनका हस्ताक्षर था। लेकिन सबसे कठिन झटका रोहन से आया। विक्रम ने बेटे को केवल वही बताया जो संदेशों के बारे में पहले से ही पुष्टि हो चुकी थी। उन्होंने अनुबंध के हर विवरण के बारे में बात नहीं की। उन्होंने तलाक के लिए प्रिया को दोषी नहीं ठहराया। रोहन ने अपने अपार्टमेंट की रसोई में बैठे हुए सब कुछ सुना। जब विक्रम ने खत्म किया तो लड़के ने फ्रिज खोला, पानी निकाला और खड़े होकर पी गया। तो उसने सालों तक यह किया और तुमने उसके साथ संबंध तोड़ लिया। हाँ, रोहन ने सिर हिलाया। विक्रम ने किसी चीज का इंतजार किया। वह नहीं आई, बेटा। हाँ, मुझे पता है कि इससे कुछ हल नहीं होता। अच्छा हुआ। विक्रम ने माथे पर बल डाला। अच्छा हुआ क्या? रोहन ने बोतल काउंटर पर रखी। कि तुम जानते हो, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता था। ठीक किस बात के लिए? विक्रम ने अपना मुंह खोला, बंद कर दिया। रोहन हल्की सी हंसी। देख रहे हो, मेरे पास माफी मांगने के लिए बहुत कुछ है, तो एक चुनो। विक्रम चुप हो गए। रोहन ने उनकी ओर इशारा किया। यही समस्या है पापा। तुम कहते हो कि तुमने गलती की, जैसे कि यह एक बादल हो। मैंने बहुत गलतियां की। मुझे बेहतर होना चाहिए था। यह अच्छा लगता है और कुछ नहीं कहता। विक्रम ने महसूस किया कि उनका चेहरा गर्म हो गया है। ठीक है, उन्होंने एक कुर्सी खींची। मैंने गलती की जब तुमने मुझसे अपनी ग्रेजुएशन में अकेले आने के लिए कहा, और मैं
प्रिया को ले गया क्योंकि मुझे लगा कि मेरा रिश्ता तुम्हारे अनुरोध से ज्यादा महत्वपूर्ण है। रोहन चुप हो गया। मैंने गलती की जब तुम जवाब देना बंद कर देते थे और मैं गुजरने का इंतजार करता था, बजाय इसके कि तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दूं। मैंने गलती की जब मैंने अपार्टमेंट खरीदने की कोशिश की, क्योंकि एक चीज के लिए भुगतान करना ज्यादा आसान था, बजाय इसके कि मैं पूछूं कि क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। रोहन ने अपना चेहरा घुमा लिया। विक्रम ने आगे कहा, और मैंने 4 साल पहले गलती की जब मैं तुम्हें बिना कुछ समझाए घर से चला गया और तुम्हें उस सीथी पर बैठे हुए छोड़ दिया, यह सोचते हुए कि शायद मैं अगले दिन वापस आ जाऊंगा। लड़के ने अपने होंठ भींचे। विक्रम ने इंतजार किया। रोहन ने कहा, वह वाली? क्या? वह सबसे बुरी थी। विक्रम ने सिर हिलाया। और हां, नहीं, तुम्हें अब पता है। अब? रोहन ने अपने बालों में हाथ फेरा। मैं अगले दिन स्कूल गया, यह सोचते हुए कि जब मैं वापस आऊंगा तो तुम घर पर होगे। विक्रम ने आंखें झुका लीं। माफ करना। और तुम नहीं थे। हां, कहना बंद करो कि तुम्हें पता है। विक्रम ने अपना मुंह बंद कर लिया। रोहन ने फिर से बोतल उठाई। मुझे एक प्रस्ताव मिला है। विक्रम ने अपना चेहरा उठाया। कैसा प्रस्ताव? बैंगलोर में नौकरी। बैंगलोर? कब? अगले महीने। विक्रम कुर्सी से उठे। लेकिन तुमने अभी ग्रेजुएशन किया है। ठीक इसीलिए तुम्हें नौकरी पाने के लिए दूसरे शहर जाने की जरूरत नहीं है। रोहन हासा। हो गया। विक्रम रुक गए। क्या? 5 मिनट। मैं समझा नहीं। तुम 5 मिनट तक सुनते रहे, फिर तुमने हल करना शुरू कर दिया। विक्रम ने आलोचना को उसी समय महसूस किया। मेरा मतलब सिर्फ यह था। मुझे पता है कि तुम्हारा क्या मतलब था। रोहन ने अपना फोन निकाला। मैं बताना चाहता था, बस यही। तुम स्वीकार करोगे शायद। विक्रम ने उसकी तरफ देखा। पहली इच्छा वेतन, कंपनी, आवास, सुरक्षा के बारे में पूछने की थी। दूसरी मदद की पेशकश करने की थी। तीसरी रोकने की थी। उन्होंने कुछ नहीं किया। तुम खुश हो? रोहन रुका। मुझे डर लग रहा है। मैंने यह नहीं पूछा। लड़के ने हल्की सी मुस्कान दी। हूं। विक्रम ने सिर हिलाया। तो स्वीकार करो। रोहन को विश्वास नहीं हुआ। बस यही? बस तुम अनुबंध नहीं देखना चाहते? चाहता हूं। रोहन ने एक भौं उठाई। विक्रम ने अपने हाथ उठाए। लेकिन सिर्फ अगर तुम पूछोगे। बेटे की मुस्कान बढ़ गई। बेहतर। विक्रम ने नाक से सांस ली। धीरे धीरे। बहुत। वह दरवाजे तक गए। रोहन ने पापा को बुलाया। विक्रम, मुझे अगर मैं स्वीकार करता हूं तो क्या तुम शिफ्टिंग में आओगे? अगर तुम चाहो। चाहता हूं। विक्रम ने सिर हिलाया। तो मैं आऊंगा। यह थोड़ा लग रहा था, लेकिन इस बार वह समझ गए। उन्हें उस अवसर को एक पूर्ण सुलह में बदलने की जरूरत नहीं थी। उन्हें बस तय दिन पर पहुंचना था। मीरा को उस रात प्रस्ताव के बारे में पता चला। रोहन ने बर्तन धोते समय बताया। वह अपने हाथों में एक कचाही लिए खड़ी रही। बैंगलोर? शुरू मत हो। मैंने तो बस मां की आवाज़ में बैंगलोर कहा। मां की आवाज़ कौन सी है जो एक शब्द का इस्तेमाल करके 80 बातें पूछती है? मीरा हंसी। तुम खुश हो? रोहन ने उसकी तरफ देखा। पापा ने भी यही पूछा था, और मैं स्वीकार करूंगा। मीरा ने कचाही सिंक में रख दी। तो मुझे तुम्हारी याद आएगी। रोहन हैरान दिखा। बस यही चाहती हो कि मैं तुम्हारी नौकरी में बाधा डालूं? वह हंसा। मीरा ने अपने हाथ सुखाए। तुमने अपनी जिंदगी इसे पाने के लिए बनाई है। जाओ। रोहन ने अपनी मां को गले लगा लिया। तुम लोग अजीब हो। कौन? तुम और मेरे पापा? हम एक ही समय में बेवकूफ बनना बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। सांख्यिकीय संयोग। रोहन उसके कंधे पर हंसा। शिफ्टिंग से 2 दिन पहले विक्रम एक बक्सा लेकर मीरा के अपार्टमेंट में आए। उसने दरवाजा खोला। यह क्या है? रोहन की चीजें जो अभी भी मेरे पास थीं। वह कॉलेज में कागज ठीक करवा रहा है। और हां, मीरा ने बक्से को देखा। तो इसे वहां रख दो। विक्रम अंदर आए। अपार्टमेंट सूटकेस और खुले बक्सों से भरा था। एक लेबल पर लिखा था रसोई, दूसरे पर किताबें। उन्होंने बक्सा जमीन पर रख दिया। क्या मैं मदद कर सकता हूं? मीरा ने चारों ओर देखा। प्लेटें लपेटना जानते हो? बेशक। सच में जानते हो? नहीं। उसने अखबार के एक ढेर की ओर इशारा किया। आखिरकार एक भरोसेमंद जवाब। विक्रम ने अपना कोट उतारा। मीन पर बैठ गए। मीरा ने दिखाया कि प्लेटें कैसे लपेटनी हैं। उन्होंने पहली खराब की। उसने खोली। यह बैंगलोर में 4 टुकड़ों में पहुंचेगी। यह मॉड्यूलर सजावट है। विक्रम, ठीक है। फिर से कोशिश की। बेहतर। कुछ मिनटों के लिए उन्होंने अतीत के बारे में बात किए बिना काम किया। यह अजीब था और अच्छा। विक्रम ने एक पुरानी प्लेट उठाई। पहचान ली। यह हमारी थी। मीरा ने देखा। थी।
तुम्हारे पास सेट का आधा हिस्सा था। तुमने तलाक में प्लेटें नहीं चाहीं, मैं नाटकीय होने में व्यस्त था। तुम कॉफी मेकर मांगने में व्यस्त थे। और वह हंसी, वह अच्छी थी, टूट गई। 2 महीने बाद मीरा ने एक छोटी सी मुस्कान दी। न्याय। विक्रम ने प्लेट को बक्से में रख दिया। जो चुप्पी उसके बाद आई वह भारी नहीं थी। उन्होंने ही उसे तोड़ने का फैसला किया। मैंने प्रिया के साथ संबंध तोड़ लिया। मीरा अखबार मोड़ती रही और मैंने सोचा तुम्हारी वजह से नहीं। और हां, विक्रम ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें कैसे पता? मीरा ने आंखें उठाईं। क्योंकि अगर यह मेरी वजह से होता तो तुम पहले ही यहां आकर इसे एक दूसरे मौके में बदलने की कोशिश कर रहे होते। वह चुप हो गए। उसने महसूस किया, तुमने इसके बारे में सोचा था? विक्रम हल्की सी हंसी में फूट पड़े। सोचा था। मीरा अखबार पर वापस चली गई। कम से कम किया तो नहीं? मीरा, हां। उन्होंने अपनी बाहें अपने घुटनों पर रखीं। मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूं। वह रुक गई। दोनों में से किसी ने नजर नहीं हटाई। विक्रम ने उसके जवाब देने की जरूरत से पहले ही आगे कहा, मैं यह कुछ मांगने के लिए नहीं कह रहा हूं। मीरा ने कागज मीन पर छोड़ दिया। अच्छा हुआ। मुझे पता है कि मुझे अभी आने का कोई अधिकार नहीं है। आधा दर्जन झूठ का पता लगाकर और ऐसे बर्ताव करना जैसे 4 साल वापस किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते। और हां, उसने एक भौं उठाई। विक्रम ने सुधारा, मैं सीख रहा हूं। मीरा थोड़ा मुस्कुराई। उन्होंने एक और प्लेट उठाई, लेकिन लपेटी नहीं। मैं शादी के लिए माफी मांगना चाहता था। तुम एक बार में इतनी बड़ी चीज के लिए माफी नहीं मांग सकते। मीरा देखती रही। विक्रम ने धीरे धीरे कहा, मैं उस रात के लिए माफी मांगना चाहता हूं जब मैं चला गया और बात करने के लिए वापस नहीं आया। उस बार के लिए जब तुमने मुझे चेतावनी देने की कोशिश की और मैंने एक ऐसे जवाब पर विश्वास करना बेहतर समझा जो उस बात से मेल खाता था जो मैं पहले से ही महसूस कर रहा था, और रोहन को उन फैसलों के परिणाम भुगतने देने के लिए जो मेरे थे। मीरा चुप हो गई। विक्रम ने उसे नहीं भरा। इस बार उसने इंतजार किया। उसने अपने पैर पास खींचे। तुम्हें माफ कर दिया। उन्होंने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उन्होंने खोलीं तो मीरा अभी भी वहीं थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं वापस आना चाहती हूं। विक्रम ने सिर हिलाया। और हां, और इसका मतलब यह नहीं है कि जो हमारे बीच था वह सिर्फ प्रिया की वजह से खत्म हुआ। और हां, विक्रम, उन्होंने मुस्कुराया, यह तो मैं सच में जानता हूं। मीरा लगभग हंस पड़ी, फिर गंभीर हो गई। मैंने भी गलती की। तुम्हें जरूरत नहीं है, ऐसा मत करो। वह रुका। मैंने तुम्हें सजा देने के लिए 1 से ज्यादा बार चुप्पी का इस्तेमाल किया। मुझे लगता था कि अगर तुम मुझे सच में जानते हो तो तुम खुद ही समझ जाओगे कि तुमने क्या किया है। विक्रम ने उसकी तरफ देखा। मैं कभी नहीं समझता था। हां, तुम थोड़ा आसान हो सकते थे। मीरा ने अखबार का एक पन्ना उठाया और उस पर फेंक दिया। खराब मत करो। और वह हंसी। वह भी। फिर उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। मैंने बहुत समय यह सोचते हुए बिताया कि तुम्हें माफ करने का मतलब जो हुआ उसे कम करना है। विक्रम ने कुछ नहीं कहा। ऐसा नहीं है। उसने अपने हाथों को देखा। इसका मतलब है कि मैं उसे ढोना जारी नहीं रखना चाहती। विक्रम ने प्लेटों का बक्सा पास किया। तो हम कहाँ रहते हैं? मीरा ने उनकी तरफ देखा। आज मेरे लिविंग रूम के फर्श पर हमारे बेटे की प्लेटें लपेटते हुए विक्रम मुस्कुराए। यह एक बुरी शुरुआत है। मुझे यह बहुत अच्छा लगता है। किस लिए? उसने एक और प्लेट उठाई। माता पिता बनने के लिए, बिना रोहन को एक पुल बनाए। विक्रम ने सिर हिलाया। और हम दोनों। मीरा कुछ सेकंड चुप रही, फिर उसने प्लेट उन्हें दी। हम दोनों को आज कुछ बनने की जरूरत नहीं है। उन्होंने प्राप्त किया। ठीक है। उसने उन्हें लपेटते हुए देखा। यह टेढ़ा हो गया, लेकिन टूटेगा नहीं। देखेंगे। विक्रम ने उठने से पहले बक्सा बंद कर दिया। मीरा ने उनकी बाह पर हाथ रखा। उन्होंने देखा। उसने उन्हें गले लगा लिया। यह कोई चुंबन नहीं था, कोई वादा नहीं था, कोई वापसी नहीं थी। विक्रम को उसे वापस गले लगाने से पहले 1 सेकंड लगा। जब वे अलग हुए तो मीरा ने एक और बक्से की ओर इशारा किया। अभी भी 20 गिलास हैं। और वह हंसी। सुंदर पल खत्म हो गया। खत्म हो गया। क्रूर। काम करो। अगले शनिवार। रोहन ने शिफ्टिंग से पहले एक छोटी सी विदाई दी। कोई हॉल नहीं। अगले कोई सेरेमनी नहीं। कुछ दोस्त, परिवार और करीबी लोग उस इटालियन रेस्टोरेंट में इकट्ठा हुए जहां तीनों ने ग्रेजुएशन के बाद डिनर किया था। विक्रम अकेले आए। मीरा ने देखा, टिप्पणी नहीं की। रोहन ने भी देखा, टिप्पणी की। न्योता पढ़ना सीख लिया।
विक्रम ने बेटे को कंधे से खींच लिया। ज्यादा मत बोलो। डिनर के बीच में रोहन ने अपना गिलास उठाया। मैं भाषण नहीं दूंगा। सब हंसे। पिछली बार जब तुमने यह कहा था तो तुमने एक ग्रेजुएशन रोक दी थी, मीरा ने कहा। हाँ। रोहन ने दोस्तों, माँ और पापा को धन्यवाद दिया। बैठ गया। विक्रम कुछ सेकंड के लिए गिलास को देखते रहे, फिर उठे। रोहन ने चेहरा बनाया। पापा, यह छोटा है। मुझे डर लगता है जब कोई बड़ा यह कहता है। विक्रम ने मैच के चारों ओर के लोगों को देखा। कोई प्रेस नहीं थी, कोई प्रबंधन नहीं था, बोलने का कोई पेशेवर कारण नहीं था। ठीक इसीलिए वह वहां कहना चाहते थे। बहुत समय तक मैंने अपने परिवार के अंत को एक जटिल कहानी के रूप में बताया। मीरा ने आंखें उठाईं। रोहन स्थिर हो गया। ऐसे बोलना ज्यादा आरामदायक था। जटिल, जैसे कि चीजें अपने आप हो गई थीं। विक्रम ने दोनों हाथों से गिलास पकचा। नहीं हुई थी। मैंने बुरे चुनाव किए, दूसरे लोगों ने भी किए, लेकिन आज मैं किसी की गलती का इस्तेमाल अपनी गलती को कम करने के लिए नहीं करना चाहता। रोहन ने अपना सिर झुका लिया। मैं एक ऐसा पिता था जो तस्वीरों में बहुत दिखाई देता था और मुश्किल दिनों में बहुत कम, और मेरे बेटे में मुझसे पहले यह मेरे मुंह पर कहने की परिपक्वता थी। कुछ लोग मुस्कुराए। विक्रम ने रोहन को देखा। मैं तुमसे यह भूलने के लिए नहीं कहूंगा। मैं बस इतना मौजूद रहने की कोशिश करूंगा कि आगे से तुम्हारे पास याद रखने के लिए और भी चीजें हों। रोहन ने अपने होंठ भींचे। विक्रम, मीरा की ओर, मुझे और उसकी मां। हमारे बेटे के प्यार को कभी एक प्रतियोगिता में न बदलने के लिए शुक्रिया, तब भी जब मैंने तुम्हारे लिए इच्छा करना बहुत आसान बना दिया था। मीरा नाक से हंसी। बनाया था। कुछ लोग हंसे। विक्रम मुस्कुराए। मैंने कहा था कि यह छोटा है। रोहन ने गिलास उठाया। अभी भी बोल रहे हो? खत्म कर दिया। चमत्कार। विक्रम बैठ गए। रोहन उन्हें देखता रहा। फिर उसने मैक्स के ऊपर से हाथ बढ़ाया। विक्रम ने पकछा। दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। जरूरत नहीं थी। 1 महीने बाद विक्रम बेंगलोर में अपने बेटे को एक शेल्फ बनाने में मदद कर रहे थे। रोहन ने लकड़ी का एक टुक्का पका हुआ था। यह उल्टा है। नहीं है पापा, मैंने मैनुअल पढ़ा है। तुमने इसे उल्टा पकछा है। विक्रम ने पन्ना पलटा। चित्र भ्रमित करने वाला है। रोहन हंसने लगा। विक्रम भी। उनका फोन वाइब्रेट हुआ। यह मीरा द्वारा भेजी गई एक तस्वीर थी। ग्रेजुएशन वाला नीला पेन उसकी मेज पर था। रोहन ले जाना भूल गया था। संदेश में लिखा था, तुम्हारा बेटा अपनी धरोहर भूल गया। विक्रम ने उसे दिखाया। तुम्हारी मां कह रही है कि तुम भूल गए। रोहन ने फोन लिया, टाइप किया, अगली ग्रेजुएशन के लिए संभाल कर रखो। मीरा ने जवाब दिया, कराब गान में, इकी आई टुतराइस्थाई में। बिल्कुल नहीं, वापस लेने आना। रोहन ने पापा को दिखाया। मुझे लगता है कि यह एक आदेश था। तुम्हारी मां के साथ हमेशा यह संभावना रहती है। रोहन शेल्फ बनाना जारी रखा। विक्रम 1 सेकंड और स्क्रीन को देखते रहे। कोई याद नहीं थी जॉर्जेंस में बदल गई हो। कोई योजना नहीं थी। कोई जरूरत नहीं थी कि वह भागकर वापस जाएं और जो खो दिया था उसे पुनः प्राप्त करें। पहली बार उन्होंने समझा कि मीरा से प्यार करना उन्हें शादी का एक नया संस्करण का अधिकार नहीं देता था। यह उन्हें बस उस प्यार के साथ पहले से ज्यादा सम्मान के साथ व्यवहार करने की जिम्मेदारी देता था। महीनों बाद मीरा और विक्रम अलग अलग रहे। वे कभी कभी एक साथ लंच करते थे। जब रोहन दिल्ली वापस आता था वे फोन पर बात करते थे, बिना बेटे को बहाना बनाए। कुछ बातचीत हल्की होती थी, कुछ अभी भी चुप्पी के साथ खत्म होती थी। लेकिन अब जब कुछ परेशान करता था तो उनमें से कोई एक पूछता था। यह आसान लगता था, उनके लिए नहीं था। एक रविवार दोपहर रोहन उन दोनों से मिलने वापस आया। उसने विक्रम को मीरा के अपार्टमेंट की रसोई में पाया। एक नल ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। वह दरवाजे पर रुका। मैंने कुछ खो दिया क्या? मीरा ने लिविंग रूम से जवाब दिया। तुम्हारे पापा ने कसम खाई थी कि वह ठीक करना जानते हैं। विक्रम ने सिंक के नीचे से कहा, और जानता हूं। पानी का फव्वारा फूटा। मीरा चिल्लाई, विक्रम। रोहन हंसने लगा। विक्रम कोहनी तक गीले दिखाई दिए। यह एक खराब टुकड़ा था। मीरा ने एक तौलिया दिया। बेशक। रोहन ने एक से दूसरे को देखा। तुम लोग वापस आ गए? दोनों ने एक साथ जवाब दिया। नहीं। रोहन ने अपने हाथ उठाए। ठीक है। मीरा ने विक्रम को देखा। उन्होंने उसे देखा। दोनों हंसे। यही था। एक परिवार नहीं जो ठीक पहले की तरह बहाल हो गया हो। एक दूसरा मौका नहीं जो एक पुरस्कार के रूप में लपेटा गया हो। यह एक और भी मुश्किल चीज थी। 3 लोग एक दूसरे से मिलना सीख रहे थे।
बिना यह दिखावा किए कि कुछ भी नहीं हुआ था। विक्रम ने अपने बेटे की जिंदगी में जगह वापस पा ली, इसलिए नहीं कि उन्होंने भुगतान किया, मांग की या वादा किया। उन्होंने वापस पा ली क्योंकि उन्होंने तब आना शुरू कर दिया जब उन्होंने कहा था कि वह आएंगे। जब रोहन को काम के पहले महीने में समस्या हुई तो विक्रम ने समाधान की पेशकश करने से पहले सुना। जब बेटे ने दिल्ली में एक वीकेंड बिताया और दोस्तों के साथ रहना पसंद किया तो विक्रम ने उसे अस्वीकृति में नहीं बदला। और जब मीरा को अतीत के बारे में बात करने की जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपनी पसंदों के प्रभाव को सुनने से पहले अपने इरादे को समझाने की कोशिश नहीं की। उसकी माफी ने शादी वापस नहीं दी, उसने कुछ और वापस दिया, विक्रम को देखने की संभावना बिना उस रात को फिर से जिए जब वह चले गए थे। और विक्रम के लिए यह उस सुलह से ज्यादा मूल्यवान साबित हुआ जिसकी उन्होंने कुछ दिनों तक चुपके से कल्पना की थी, क्योंकि इस बार मीरा अपराधबोध के कारण नहीं रुकी, याद के कारण वापस नहीं आई। उसे मनाया नहीं गया। क्रोस्सा 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 उसने अपनी जिंदगी खुद चुनी और फिर भी एक दरवाजा खुला छोड़ दिया ताकि वह उसमें उस एकमात्र तरीके से भाग ले सकें जो अब समझ में आता था, सम्मान के साथ, झूठ के बिना, रोहन को एक रास्ते के रूप में इस्तेमाल किए बिना। बेटे की अगली यात्रा पर तीनों उस इटालियन रेस्टोरेंट में वापस गए। वही वेटर सेवा करने आया। उसने रोहन को देखा, फिर मीरा और विक्रम को। अब आप लोग बिना ग्रेजुएशन के आए हैं, रोहन ने जवाब दिया। हम सामान्य चीजें करने का अभ्यास कर रहे हैं। उस आदमी ने मेन्यू खोला। शुभकामनाएं, परिवार को यह ज्यादा पसंद नहीं है। मीरा हंसी। विक्रम ने अपना मेन्यू उठाया। रोहन ने, विक्रम ने अपना मेन्यू कर रहे हैं। दोनों को देखा। इस बार कोई खाली कुर्सी नहीं थी, न ही कोई ऐसा था जो उस जगह पर बैठा हो जो उसकी नहीं थी।